यह मरना बहुत मुश्किल है अध्याय 651 से लेकर 660 तक। आप इस अध्याय को हार्ट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 651 बुराई को ठीक करने और धार्मिकता पर लौटने के रास्ते पर। चुनौती देने वाले ने पहले ही एक अच्छे उम्मीदवार पर फैसला कर लिया है। उनके सामने यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक वीएस एक पुरुषों के युद्ध को शुरू करने की पहल करने वाले बियान संत बक्सी जनजाति के शिष्य उन्हें लड़ने के लिए भेजेंगे। बेशक यह मेरे लिए है। उद्धरण चिन्ह। एक शिष्य जो बियान संत बक्सी कबीले की पहली टीम का कप्तान लग रहा था, उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, जियो बाई की आंखों से मुलाकात की और हल्के से चकराया। मैंने आपसे अभी तक ये नहीं पूछा है कि आपका नाम क्या है? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। रुवान यी के तहत आपका उपनाम क्या है? रुवान यी हंसे। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो रुवान यी ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जैसे कि वह जियो बाई के हाथ को एक दोस्ताना तरीके से हिलाना चाहता था। मेरा नाम ली और येलिन है। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने दाहिने हाथ का विस्तार किया और रुवान यी के अनुकूल हाथ मिलाते हुए। लेकिन इस समय रुवान यी के दाहिने हाथ में स्पष्ट रूप से कई प्रतिशत की वृद्धि हुई। सतह पर रुवान यी अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन गुप्त रूप से रुवान यी के दाहिने हाथ की ताकत मजबूत और मजबूत हो रही थी। जाहिर है, रुवान यी जियो बाई को चेहरे पर एक थप्पड़ देना चाहता था और जियो बाई को खुद को मूर्ख बनाना चाहता था। हालांकि ये गणना बेकार जाने से डरती है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुवान यी ने अपनी ताकत कितनी बढ़ाई। जियो बाई की अभिव्यक्ति समान रही, उसके मुंह का कोना मुस्कुरा रहा था और वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। ये देखते हुए कि जियो बाई उससे प्रभावित नहीं थे, रुवान यी थोड़ा डूबने में मदद नहीं कर सकता था। इस व्यक्ति के साथ क्या बात है? मैं इस बुराई पर विश्वास नहीं करता, रुवान यी ने अपने दिल में कहा। इसके साथ ही रुवान यी के दाहिने हाथ की ताकत कई बार बढ़ी। दुर्भाग्य से जियो बाई ने अभी भी अपना चेहरा नहीं बदला, जैसे कि रुवान यी का हमला उसके लिए कुछ भी नहीं था। हम्फ, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने समय तक बहादुर हो सकते हैं। रुवान यी उसके दिल में घुस गया। तीव्रता बढ़ती जा रही है। कुछ समय बाद जियो बाई अभी भी स्थिर, गतिहीन है और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान हमेशा बनी हुई थी। दूसरी ओर रुवान यी को अपने सिर पर हल्के से पसीना आ रहा था और उसका दिल आश्चर्य से भरा था। यहाँ क्या चल रहा है? क्या? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? उसकी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी ताकत कितनी बढ़ाई, जियो बाई अभी भी बेपनाह थी और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इस समय एक आवाज अचानक रुवान यी के दिल में प्रवेश कर गई। क्या यह मजेदार है? आपके पास है। काफी था, अब मेरी बारी है। उद्धरण चिन्ह। रुवान यी के शरीर को झटका लगा और वह तुरंत जाग गया और उसकी पहली प्रतिक्रिया उसका हाथ वापस लेना था। हालांकि जियो बाई ने रुवान यी को यह अवसर कैसे दिया? जियो बाई ने अपने दाहिने हाथ को थोड़ा सा हिलाया और एक मजबूत सक्शन फोर्स ने सीधे रुवान यी की हथेली को वापस खींच लिया, जिसे अभी थोड़ी दूरी पर खींचा गया था। उसके तुरंत बाद कारावास की एक तकनीक थी जिसने सीधे रुवान यी की हथेली को तय किया। इस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता कि रुवान यी ने कितना संघर्ष किया, वह जियो बाई के चंगुल से बच नहीं सका। आप। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। रुवान यी सिर्फ बहाना चाहता था और फिर जियो बाई में आग की लपटों को दूर करने में मदद करने के लिए आया था। और मदद, रुवान यी चिल्लाया। जियो बाई ने अपने दाहिने हाथ को सख्ती से निचोड़ा, क्रैक। रुवान यी के पूरे दाहिने हाथ की हथेली और हड्डियां तुरंत बिखर गईं। छुरा दर्द ने उनकी आत्मा को प्रभावित किया और रुवान यी, जो दर्द में था, पीछे की ओर झुक गया और उसका पूरा शरीर झुक गया। ये हाथ बेकार है। अरे भाई रुवान, आपके साथ क्या गलत है? आप इतने दर्दनाक क्यों दिखते हैं? रियान यी की दाहिनी हथेली को चीरते हुए जियो बाई ने आश्चर्य में पूछा। जियो बाई के दाहिने हाथ के निरंतर बल के कारण रुवान यी का दर्द कभी गायब नहीं हुआ है, इसलिए इस समय रुवान यी चिल्लाने के अलावा कोई अन्य आवाज नहीं कर सकता है। नमूना, मेरे साथ एक गुप्त लड़ाई खेलें, मैं आपको नहीं मार सकता। जियो बाई अपने दिल में चुपके से मुस्कुराया। जियो बाई की एक तरफा यातना और रुवान यी के एक तरफा दुरुपयोग को देखते हुए लियूजी को छोड़कर दर्शकों में लगभग हर कोई समझ गया कि क्या हुआ। यदि यह निरस्त होने में विफल रहता है तो इसका दुरुपयोग करने से ज्यादा कुछ नहीं है। मार्शल आर्ट के मंच पर बियान संत बक्सी जनजाति के शेष 6 शिष्य स्वाभाविक रूप से बेहद चिंतित थे, लेकिन वे केवल चिंतित हो सकते थे। आखिरकार यह अब एक हेड अप मैच है। यदि वे एक कदम उठाते हैं तो यह एक तरफा रूप से अनुबंध को फाड़ देगा।
उस समय ये केवल शिष्य प्रतियोगिता का मामला नहीं होगा, लेकिन ये सीधे बयान संत बक्सी जनजाति और अजेय संप्रदाय के दो शीर्ष बलों के बीच के मुद्दे पर उठता है। इसलिए वे मदद करना चाहते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति ने उन्हें मदद करने की अनुमति नहीं दी। बियान शिंगबुक्सी कबीले के 6 शिष्यों की तुलना में नंगोंग युनमो और अन्य भाइयों ने अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा सा घुमाया। वे इसे जानते हैं। उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इस दृश्य के लिए स्थिति विकसित हो गई थी। उस समय उन्होंने कई बार बयान संत बक्सी जनजाति के शिष्यों से पूछा था, और पूछा कि क्या उन्होंने उम्मीदवार की पुष्टि की है। नतीजतन बयान संत बक्सी जनजाति के शिष्यों को सीधे मौत के घाट उतार दिया गया, और उन्हें अपने स्वामी के साथ लड़ने के लिए नामित और नामित किया गया। ये दोष कौन दे सकता है? आपके द्वारा चुना गया व्यक्ति आंसू के साथ समाप्त हो जाएगा। ... और बाकी दर्शक। बस क्या ये शीर्ष बलों का पहला तियानजियाओ शिष्य है? इस स्तर पर किसी और से पीटा जा रहा है। हर कोई शीर्ष बलों का शिष्य है, इसलिए ताकत में अंतर बहुत बड़ा है ना? ... राक्षस जनजाति के बियान और सेंट बक्सी जनजाति का बाकी क्षेत्र। बड़ों और शिष्यों ने रुवानगी के प्रदर्शन को देखा, और वे सभी चिंतित थे। क्या चल रहा है? आप हथौड़े से कैसे टकराए? आपकी पूर्व शक्ति क्या थी? आपके पूर्व गौरव के बारे में क्या? आपकी पूर्व अजयता के बारे में क्या? ये सब क्यों चला गया है? उच्च मंच पर बियान संत बक्सी कबीले के संरक्षक ने अपनी आंखें बंद कर ली और विचार किया, जैसे कि उन्होंने इस मामले को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा। बेशक ये सिर्फ एक उपस्थिति है। वास्तव में उनके दिल में बियान शिंगबुक्सी पैट्रियार्क की मनोवैज्ञानिक गतिविधियां बहुत समृद्ध हैं। उदाहरण के लिए, उफ, तुम इतने दिलकश क्यों हो? बस, क्या आप अभी भी भविष्य के पिता की स्थिति को संभालना चाहते हैं? न केवल जिंक्सिंग अच्छा नहीं है, लेकिन यहां तक कि ताकत अपमानजनक है। बस आप अभी भी भगवान सम्राट के दायरे में खेती करना चाहते हैं। सपने देखो, सपना सब कुछ है। यदि आप भगवान सम्राट के दायरे में खेती कर सकते हैं, तो जी किंग सबसे अधिक पकवान भगवान सम्राट के शीर्षक से छुटकारा पा सकते हैं। जी किंग प्रश्नवाचक चिन्ह। यह मुझ पर कैसे खुला? ... थोड़ी देर बाद। इस समय के दौरान UUW पढ़ रहा है। SNICMTL.com रुवान यी की चीखें एक पल के लिए भी नहीं रुकी, जो सभी जियोबाई के दाहिने हाथ के कारण थी, जो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। क्योंकि जियोबाई रुवानगी की टूटी हुई हड्डियों का उपयोग शतरंज की बिसात को एक साथ करने के लिए कर रहा था, जियोबाई के पास निष्क्रिय समय का क्षण नहीं था और बहुत गंभीरता से काम कर रहा था। प्रणाली पुराने यातनाकर्ता अजीब है, लेकिन इस समय दर्शकों में बियान सेंट बक्सी कबीले के संरक्षक इसे अब और नहीं खड़ा कर सकते हैं। समर्पण, जल्दी से समर्पण। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? क्या आपको वास्तव में लगता है कि वह उसे हरा सकता है? बियान संत बक्सी कबीले के संरक्षक ने अन्य 6 शिष्यों को देखा और आग्रह किया। इस समय बियान शिंगबुक्सी कबीले के 6 शिष्य तुरंत जाग गए और जल्दी से अपने ही कबीले के प्रमुख की स्थिति में झुक गए। समय में जागने के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। फिर वे जियोबाई पर चिल्लाया, यह मत करो, लड़ना बंद करो। हम हार मानते हैं। उद्धरण चिन्ह। शब्दों को सुनते ही जियोबाई थोड़ा मुस्कुराया और सीधे रुवानगी पर सभी प्रतिबंधों को अनसुना कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार फिर से ऐसी गंदी गणना न करें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मुझे याद है। उद्धरण चिन्ह। रुवानगी ने हिंसक रूप से हिलाते हुए कहा। जियोबाई के प्रशिक्षण के बाद जियोबाई ने अपने दिल में डर की छाया छोड़ दी है। अरे, आज एक और तरह का दिन है और मैंने एक खोए हुए युवक को सही दिशा खोजने में मदद की। जियोबाई ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा और बड़ी भावना के साथ घमंड किया। ऐसा लग रहा था कि यह वह नहीं था जिसने अभी अभी रुवानगी को प्रताड़ित किया था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 652 अजेय संप्रदाय बनाम ड्रैगन रेस। जब रुवानगी बंद हुआ तो उसे बाहर ले जाया गया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि रुवानगी ने जियोबाई से कोई शारीरिक ताकत खो दी थी, बल्कि इसलिए कि जियोबाई उनकी तरफ से थे। रुवानगी के पैर थोड़े कमजोर थे और वह बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे। इस दृश्य को देखकर बियान संत बक्सी कबीले का मुखिया भड़क गया। इस तरह का दिल पितृसत्ता की स्थिति को कैसे संभाल सकता है? दूसरों की गणना करने के लिए गंदी दिनचर्या का उपयोग करें और अंत में वे दूसरों द्वारा मारे गए। ये लहर कोई बड़ी शर्म नहीं है।
आज की घटनाओं के बाद बियान शेंगबुक्सी जनजाति के वरिष्ठ अधिकारियों ने पहले ही विचार करना शुरू कर दिया है कि क्या रुवानी अगले संरक्षक की स्थिति के लिए योग्य है। दूसरी तरफ जियोबाई भी भाइयों नंगोंग युनमो के साथ बाकी क्षेत्र में लौट आए। ये बच्चा मेरे साथ लड़ता है और अभी भी यिन खेलना चाहता है, अब मेरे पास एक लंबी स्मृति है। जियोबाई ने चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ये लहर आत्मप्रवृत्त है। क्योंकि जियोबाई ने आसानी से बियान संत बक्सी कबीले के पहले शिष्य को हराया था, इसलिए इस समय जियोबाई की प्रतिष्ठा एक बार फिर थी। प्रमुख टीमों ने जियोबाई को लक्षित करने के लिए रणनीतियों का अध्ययन करना शुरू किया। नांगोंग युनमो के भाई बहन, हमें खेल खेलने के लिए सहमत हुए। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई, इस बार यह विशुद्ध रूप से एक आपातकालीन स्थिति थी, अगली बार यह सुनिश्चित हो जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता है, खेल ने एक अज्ञात संख्या में खेल भी खेले हैं, और मुझे नहीं पता कि कितनी टीमों को समाप्त किया गया है। इतने सारे खेलों में ड्रैगन कबीले की पहली टीम ने राक्षस कबीले लिनिंगहोंग विशाल ईगल कबीले की पहली टीम को समाप्त कर दिया। लियू परिवार की पहली टीम ने चू परिवार की पहली टीम को समाप्त कर दिया। यू परिवार की पहली टीम और पेंग परिवार की पहली टीम लगभग समान रूप से मेल खाती थी, लेकिन अंत में यू परिवार ने जीत हासिल की। ऊपर कई और मैच हैं। जैसा कि अंतिम गेम सू परिवार की जीत के साथ समाप्त हुआ, अगला यादृच्छिक ड्रॉ फिर से आया। इस दौर में कई टीमें नहीं बची हैं। अभी खेल की स्क्रीनिंग के बाद जो टीमें इस बार यादृच्छिक ड्रॉ में भाग ले सकती हैं, वे कुलीन वर्ग के बीच हैं। आखिरकार उन्होंने अभी जो कुछ भी हराया वह प्रमुख ताकतों की एक टीम थी। सिद्धांत रूप में उनकी ताकत बराबर है, लेकिन उनकी जीत का मतलब है कि वे एक ही दायरे में मजबूत हैं। इसलिए इस ड्रॉ में दोनों टीमों के बीच लड़ाई केवल अधिक गहन और रोमांचक होगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और मुख्य रेफरी की आवाज आखिरकार स्वतंत्र स्थान पर आ गई। यादृच्छिक लॉटरी खत्म हो गई है। मैं प्रतियोगिता टीमों की सूची की घोषणा करूंगा। पहला गेम, द लियू परिवार की टीम वीएस द किंगयुन स्नो फॉक्स टीम। दूसरा खेल, द अजय जोंग टीम वीएस ड्रैगन परिवार टीम 1। तीसरा खेल, सू परिवार की पहली टीम वीएस पेंग परिवार की पहली टीम है। चौथा खेल की पहली टीम यू परिवार वीएस ऑक्स और भेड़िया कबीले की पहली टीम है। द पांचवा खेल की पहली टीम डाओ परिवार वीएस याजू गैंगयानली परिवार की पहली टीम है। छठा खेल कोई नहीं डिंग शेंगजोग वीएस की पहली टीम यक्सू शेंगजोग की पहली टीम है। चमकता हुआ पवित्र संप्रदाय जीता। शून्य लॉटरी और इस दौर को छोड़ दिया। में पूरा खेल केवल 13 टीमें बची हैं। एक और शून्य संकेत उद्धरण चिन्ह। जी किंग ने घुटा हुआ पवित्र संप्रदाय के क्षेत्र में राहत की सांस ली। एक पंक्ति में 2 शून्य ड्रॉ और एक पंक्ति में 2 पदोन्नति के साथ, ये भाग्य कोई और नहीं है। दूसरी तरफ ड्रैगन क्षेत्र। हाँ, मैंने वास्तव में अजेय संप्रदाय जीता। उद्धरण चिन्ह। ड्रैगन कबीले ने अजेय संप्रदाय को खींचा था, ये जानने के बाद लोंग तियानकाई को बहुत खुशी हुई। प्रतियोगिता के पहले दौर की शुरुआत में वह पहले से ही भाइयों नंगोंग युनमो के साथ लड़ना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह लिंग शिन्युन द्वारा वश में था। और बस जब उसने नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों पर युद्ध की घोषणा की थी और खुशी से लड़ने वाला था, तो खेल खत्म हो गया था। वह दृश्य शर्मनाक था। पीछे देखते हुए लोंग तियानकाई शर्मिंदा था और एक छेद खोदकर खुद को दफनाना चाहता था। लेकिन यह अब अलग है, क्योंकि ड्रैगन कबीले ने अजेय संप्रदाय को आकर्षित किया है। उनके पास आखिरकार एक अच्छी लड़ाई का कारण है। हर बार जब वह इस बारे में सोचता है, लोंग तियानकाई उत्साहित होता है। ड्रैगन कबीले की तुलना में दूसरी तरफ वह क्षेत्र जहां जियोबाई और उनकी पार्टी स्थित थी। अगला गेम ड्रैगन कबीले का है। मैं इसे प्राप्त करता हूं। जियोबाई ने कहा कि चाय की मेज पर लेटा हुआ है। प्रणाली, आलसी कैंसर फिर से प्रतिबद्ध। जियोबाई के बगल में लिंग जिन्युन किनारे पर बैठ गया। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। वह जियोबाई को देख रही थी, और वह कहीं और देख रही थी। यू ने पीच ब्लॉसम स्प्रिंग फोल्डिंग फैन का आयोजन किया, जियो वाइट के लिए बहुत नियमित रूप से एक आरामदायक था। हवा, प्रणाली, तुम बस उसे खराब करते हो। नंगोंग युनमो और भाई एक साथ इकट्ठा हुए और खेल को ध्यान से देखा। पहला गेम लियू परिवार वीएस किंगयुन जुहू कबीले का था। निश्चित रूप से नंगोंग युनमो इसके बारे में बहुत चिंतित थे। झांग शिगे और अन्य लोगों के लिए वे पूरी तरह से यहां मजे देखने के लिए थे।
यानावू मंच पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। लियू जिक्सी के नेतृत्व वाली लियू परिवार की टीम किंगयुन स्नो फॉक्स टीम के साथ विशेष रूप से भयंकर टकराव कर रही है। दर्शकों में कुल 14 लोग थे, उनमें से लगभग सभी बिखरे हुए थे। एक व्यक्ति का एक लक्ष्य था और टीम का खेल अचानक 14 लोगों और 2 लोगों के बीच एक हेड अप मैच में बदल गया था। दरअसल ये योजना का हिस्सा है। लियू परिवार ने इस उद्देश्य पर किया क्योंकि किंगयुन जूहू कबीले की टीम की लड़ने की क्षमता बहुत मजबूत है और टीम टू टीम की टक्कर आसानी से लियू परिवार को पीड़ित करेगी। यही कारण है कि वे इस रणनीति के साथ आए, किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले की टीम को अलग करने के लिए, ताकि उनकी स्थिति बिखर जाए। बाद में उन्होंने एक एक करके किंगयुन जूहू शिष्यों को हराने के लिए एक एक लड़ाई लड़ी। इस वजह से किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले, जिन्होंने अपने फायदे खो दिए थे, लियू जिक्सी और अन्य के कदम से कदम को दबाने में बहुत स्पष्ट नुकसान हुआ था। हेड अप क्षमता के संदर्भ में किंगयुन स्नो फॉक्स कबीले वास्तव में अपेक्षाकृत कमजोर है, लेकिन वे टीम की लड़ाई का फायदा नहीं उठा सके क्योंकि लियू जिक्सी और अन्य लोग उनके समूह में हस्तक्षेप कर रहे थे। इसलिए समय के साथ किंगयुन जूहू कबीले का नुकसान अधिक से अधिक स्पष्ट हो गया। अंत में यह अंततः विरोध करने में असमर्थ था और लियू जिक्सी और अन्य लियू शिष्यों द्वारा पराजित किया गया था। पढ़ना www.sinaicmtl.com। इस खेल में जीतने वाली ताकत लियू परिवार की टीम है। उद्धरण चिन्ह। मुख्य रेफरी की आवाज आई। हाँ। उद्धरण चिन्ह। सबसे बड़ी बहन अच्छा कर रही है। उद्धरण चिन्ह। बहुत बढ़िया। हर कोई बहुत मजबूत है। वे बहुत अच्छा कर रहे हैं। द लियू परिवार तुरंत चीज में फट गया और सभी शिष्यों और बड़ों को बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत खुशी और प्रशंसा मिली। दूसरी तरफ ये देखते हुए कि लियू परिवार जीत गया था, नंगोंग युनमो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपके से अपनी मुट्ठी बंद कर ली, जिसे लियू परिवार की जीत के लिए एक सुखद बधाई माना जा सकता था। नंगोंग युनमो लियू जिक्सी को इतना बधाई क्यों देना चाहते थे, लेकिन इसे सीधे नहीं कहा। ये सब नंगोंग युनमो के ससुर लियू लियू से शुरू हुआ। लियू परिवार के उत्सव की तुलना में किंगयुन जूहू कबीले थोड़ा निराश थे। हालांकि ये केवल एक छोटा सा नुकसान है, ज्यादातर लोग शिष्यों के एक समूह को आराम दे रहे हैं। आखिरकार सैन्य मामलों में जीत या हार एक आम बात है। जीतना स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है और हार कुछ भी नहीं है। जब तक आप खेल के अनुभव से सीख सकते हैं, ये सबसे अच्छा परिणाम है। साथ ही उनकी रैंकिंग खराब नहीं है। जब तक ये समाप्त होने वाली पहली शीर्ष शक्ति नहीं है, तब तक ये मायने नहीं रखता। ... इसी समय अगला गेम शुरू हो चुका है। भाई नंगोंग युनमो, जियो बाई, जो प्रदर्शन रहे हैं, और ड्रैगन कबीले टीम सभी मंच पर आए हैं। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 653 से अजेय संप्रदाय vs ड्रैगन रेस। ये सभी दर्शकों द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे गहन और रोमांचक खेल है, क्योंकि दोनों टीमों को सभी के द्वारा सबसे मजबूत टीम माना जाता है, कोई भी नहीं है। उनमें से ड्रैगन कबीले एक पुराने जमाने के अधिपति हैं और एक ही दायरे में ये सभी पहलुओं में अजेय है। अजेय संप्रदाय अर्थात नंगोंग युनमो वरिष्ठ भाई, हालांकि डोंगली कॉन्टिनेंट में उनकी लोकप्रियता अधिक नहीं है, लेकिन हाल की प्रतियोगिता के माध्यम से वे एक ब्लॉकबस्टर बन गए हैं। खेल के दौरान शुरुआत से लेकर वर्तमान तक पूरी टीम में किसी ने भी अपनी खेती को उजागर नहीं किया। ये लगभग फाइनल है और कोई भी नंगोंग युनमो और अन्य को अपनी खेती को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। ये ताकत, ये भयानक है। एक और ड्रैगन कबीले की टीम जो लगभग सभी के बारे में आशावादी रही है, क्योंकि खेल की शुरुआत को लगभग एक चैंपियनशिप आरक्षण माना जा सकता है। दूसरी ओर यह अजेय संप्रदाय टीम थी जिसने अचानक हिमशैल की नोक का खुलासा किया और प्रतियोगिता में एक ब्लॉकबस्टर बनाया और अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट परिणाम जीते। दो सुपर टीमों के बीच टकराव में कौन जीतता है और कौन हारता है, एक समय के लिए अनगिनत लोगों ने अनुमान लगाया और उनके दिलों में अंत की भविष्यवाणी की। यह आप किसे पसंद करते हैं? एक आदमी ने उसके बगल में एक आदमी को देखा और कम आवाज में पूछा। मैं अजेय संप्रदाय के बारे में अधिक आशावादी हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वे बहुत मजबूत और रहस्यमय हैं और उनकी ताकत गहरी छिपी हुई है। मुझे लगता है कि उनके पास अपनी ताकत का एक हिस्सा भी हो सकता है जो उजागर नहीं हुआ है। आदमी ने अपनी ठुड्डी के साथ पूछा। उसने म्यूट किया। इसी समय पूरे स्वतंत्र स्थान के लगभग किसी भी कोने में इस मामले पर चर्चा करने वाले लोग हैं, और वे जिन टीमों का समर्थन करते हैं वे भी अलग हैं। कुछ ड्रैगन कबीले का समर्थन करते हैं और कुछ नंगोंग युनमो और अन्य का समर्थन करते हैं। हालांकि यह खेल अंतिम नहीं है, लेकिन पूरे खेल का माहौल फाइनल के माहौल से अधिक तनावपूर्ण है।
डॉट 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 डॉट। मार्शल आर्ट स्टेज पर नंगोंग युनमो और अन्य ड्रैगन शिष्य एक दूसरे के विपरीत खड़े थे और एक दूसरे को देखते थे। दोनों पक्षों की आंखें असीम लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं, जैसे कि वे इंतजार नहीं कर सकते। केवल जियो बाई ही थे। सतह पर भाव नंगोंग युनमो के भाइयों के समान है, लेकिन वास्तव में आत्माओं को पता नहीं है कि वे कहां गए हैं। ये खेल पैडलिंग और मछली पकड़ने का एक और खेल है। भाई नंगोंग, हम अंत में लड़ सकते हैं। लोंग तियानकाई ने सीधे नंगोंग युनमो को देखा और लड़ाई के इरादे से पूरा कहा। हाँ भाई लांग, मैं आपसे लड़ने के लिए उत्सुक हूँ। नंगोंग युनमो ने लोंग तियानकाई को बिना छीले देखा और हल्के से चकराया। इस समय रेफरी की आवाज अचानक सुनाई दी। दोनों टीमें तैयार हैं। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो, लोंग तियानकाई और अन्य ड्रैगन शिष्यों ने तुरंत जाग गए और लड़ाई की भावना फिर से बढ़ गई। दोनों पक्षों ने एक राज्य में प्रवेश किया है जहां वे किसी भी समय हमला कर सकते हैं। तैयार करें। 3, 2, 1, शुरू। उद्धरण चिन्ह। बूम। जैसा है। जैसे ही मुख्य रेफरी की आवाज गिरी, लोंग तियानकाई और अन्य ड्रैगन शिष्यों ने जमीन पर कदम रखा, जिससे पूरा यानवुटाई कांपने लगा। उस चाची पर ध्यान दें। वह बहुत मजबूत है। लंबी तियानकाई चिल्लाया। चाची लोंग तियानकाई ने कहा कि स्वाभाविक रूप से लिंग जिन्युन था। आखिरकार लोंग तियानकाई को लिंग जिन्युन द्वारा वश में कर लिया गया और धमकी दी गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग शिन्युन ने उसे संयोग से पकड़ा या क्या, उसे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके तुरंत बाद लोंग तियानकाई का आंकड़ा एक पल में सभी के दृष्टि क्षेत्र से गायब हो गया और पूरा यानगु चरण गायब हो गया। यान। उद्धरण चिन्ह। अचानक एक बहरा अजगर दहाड़ आया और सभी ने देखा। लेकिन मैंने 100 झांग लंबे सियान ड्रैगन को हवा में घूमते हुए, बादलों और धुंध को निगलते हुए देखा। जैसे ही शुरुआती दृश्य, लोंग तियानकाई ने अपना शरीर सीधे दिखाया। यह क्या करने जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। शरीर सीधे क्यों दिखाई देता है? उद्धरण चिन्ह। शरीर की आध्यात्मिक शक्ति में ड्रैगन के शरीर की कमी नहीं है। इसका उपयोग केवल हाथापाई से लड़ने पर किया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। लोंग तियानकाई के संचालन की इस लहर के लिए सभी ने व्यक्त किया कि वे समझ नहीं पाए। ड्रैगन कबीले के अन्य 6 शिष्यों के लिए उनमें से 4 सीधे चकमा दे गए और लिंग शिन्युन की स्थिति की ओर बढ़ गए। अन्य 2 ने ड्रैगन बॉडी को एक के बाद एक हवा में चक्कर लगाते हुए दिखाया। बस जब हर कोई उनके दिलों में हैरान था और सोचता था कि ड्रैगन शिष्य किस योजना की योजना बना रहे हैं, तो लोंग तियानकाई की आवाज अचानक आ गई। क्रश। उद्धरण चिन्ह। इस समय हवा में 3 नीले ड्रैगन ने तुरंत एक अजगर को अपनी पूंछ को झूलते हुए दिखाया और हवा में बादल और मिस्ट हर जगह बिखरे हुए थे और हवा का झोंका आते रहे। और जब ये 3 नीले ड्रैगन चक्कर लगा रहे हैं तो उनके शरीर भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं। सिर्फ एक सांस में उनके शरीर 100 फीट से लगभग 400 फीट तक बढ़ गए हैं। 3 नीले ड्रैगन के आकार को उन लोगों द्वारा डरने के लिए कहा जा सकता है जो उन्हें देखते हैं, विशेष रूप से सदमे की शक्ति। बस उनकी छाया, पूरी स्वतंत्र जगह जो कवर करने के लिए पर्याप्त है, तुरंत अंधेरा हो जाता है और हर जगह छायाएं हैं। यिन। उद्धरण चिन्ह। 3 ड्रैगन गर्जना सुनाई दी। इन 3 ड्रैगन गर्जन ने आराम करने वाले क्षेत्रों में चाय पत्ती को थोड़ा कंपन करने का कारण बना दिया। कम खेती के ठिकानों वाले कुछ शिष्य हल्के थे और यहां तक कि लंबे तियानकाई के समान दायरे वाले शिष्यों को विरोध करने की पहल करनी थी। ड्रैगन बॉडी वास्तव में असाधारण है। इस समय हवा में 3 विशाल ड्रैगन के शरीर अब नहीं सूज गए। उसी समय उन्होंने अपनी दिशा को समायोजित किया और सीधे भाइयों नंगोंग युनमो और अन्य लोगों की ओर मार्शल आर्ट स्टेज पर पहुंचे। दूसरी ओर, क्योंकि लिंग शिन्युन ने कोई अवरुद्ध कार्रवाई नहीं की थी, 4 ड्रैगन शिष्य उसकी स्थिति के बारे में बताने वाले थे। और इस समय नंगोंग युनमो अचानक चिल्लाया, लिटिल जूनियर ब्रदर, इसे करो। उद्धरण चिन्ह। प्राप्त। द छोटे साधु ने जवाब दिया। उसका चेहरा पूरी तरह से भरा हुआ था और वह एक ही समय में बहुत गंभीर था। इसके तुरंत बाद छोटे साधु ने अपने हाथों को एक साथ मोड़ दिया। बुद्ध मनका को उनके दाहिने हाथ पर लटका दिया गया था और उनके होंठ थोड़ा हिल गए, जैसे कि वह कुछ भस्म कर रहे हों। इस समय अचानक छोटे साधु की आंखें तुरंत खुल गईं और शिष्य भूरे काले से सुनहरे पीले में बदल गए थे। दमन। छोटा साधु ज़ेन कर्मचारियों को पकड़े हुए जमीन पर पटक दिया और जोर से चिल्लाया। इस समय www.sinaicmtl.com पढ़ने वाला छोटा भिक्षु वो सुनहरी रोशनी से भरा था और बुद्ध प्रकाश दिखाई दिया। पूरे स्वतंत्र स्थान की आध्यात्मिक शक्ति एक हल्के सुनहरे पीले रंग की थी।
चाहे वह आकाश में उड़ने वाले 3 विशालकाय ड्रैगन हो या लिंग शिन्यून पर हमला करने वाले 4 ड्रैगन शिष्य, वे सभी इस समय रुक गए, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ थे, जैसे कि वे जमे हुए थे। दर्शकों को भी गूंगा था, जो अभी हुआ था उससे पूरी तरह अनजान। यह मार्शल कौशल जियो बाई द्वारा दिया गया एक मार्शल कौशल है, और केवल एक युवा भिक्षु ही इसका अभ्यास कर सकता है। मार्शल कौशल को शॉक कहा जाता है। इस कदम के साथ आप सभी दुश्मन कार्यों को तुरंत कैद कर सकते हैं। अनुलग्नक, यह उन दुश्मनों पर प्रभाव नहीं डाल सकता है जो अपने स्वयं के दायरे से बहुत अधिक है। और दुश्मन को कब तक जमे रखा जा सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि छोटे साधु में बौद्ध शक्ति कितने समय तक समर्थन कर सकती है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो छोटा साधु भाइयों नंगोंग युनमो का नियंत्रण है। जूनियर भाई ने अच्छा काम किया। अगला, इसे हमारे पास छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। भाई नंगोंग युनमो ने एक समान में कहा। शेंटियन ब्रोकन सोल पाम। उद्धरण चिन्ह। लगातार साधारण मुट्ठी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। कछुआ स्कूल की गोंग। पागल परिवर्तन। द 4 भाइयों नंगोंग युनमो, झांग शीगे, डुआनवुलु और वांग हाओ सभी ने आक्रामक कदम उठाए। जियो बाय और लिंग शिन्यून, जो एक तरफ रह रहे थे, सेवा के रूप में समूह की गोली। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 654। लंबे तियानकाय और ड्रैगन रेस के अन्य शिष्य छोटे भिक्षु के नियंत्रण के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ थे, और तुरंत नंगोंग युनमो और उनके भाइयों के हस्ताक्षर मार्शल आर्ट को बाहर निकाल दिया गया। वह दृश्य बहुत अच्छा था। नंगोंग युनमो हवा में कूद गया और आकाश से गिर गया। एक विशाल हथेली की छाया जो उसके पीछे बने आकाश को कवर करती है, और सबसे तेज गति से लोंग तियानकाय और अन्य ड्रैगन शिष्यों पर प्रहार करती है। हिंसक आध्यात्मिक शक्ति विनाशकारी थी, और यहां तक कि सभागार में दर्शक भी हिंसक आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित थे। नंगोंग युनमो की तुलना में झांग शीस थोड़ा अधिक डाउन टू अर्थ लग रहा था। उसके पास कोई आध्यात्मिक शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं था, बस 4 ड्रैगन शिष्यों को चकमा दिया, जिन्होंने लिंग जिन्यून को घेर लिया, और फिर उनमें से एक ने उन्हें मुक्का मारा। ये घूंसे साधारण लग सकते हैं, लेकिन वे बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इनमें से प्रत्येक पंच झांग शिगे के सामान्य पंच की ताकत से अधिक है। ये निरंतर सामान्य मुक्केबाजी है। मार्शल कौशल जियो बाई द्वारा दिया गया। झांग शिगे ने एक बार जियो बाई को ये कहते हुए सुना कि यह चाल एक और आयाम से आई है, जिसे कियू नामक शिक्षक ने बनाया है। डुआनवुलु के लिए उन्होंने 6 बुरियल्स और डिवोर्सिंग जजमेंट पर भरोसा किया और निगलने की रक्तरेखा प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने कुछ साल पहले ड्रैगन रेस की रक्तरेखा प्राप्त की, और वह आज एक ड्रैगन में बदलना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह ताबूत में था और ताबूत से बाहर नहीं निकल सका। तो अंत में केवल एक चाल कछुआ स्कूल की गोंग जारी किया जा सकता है। दूसरी ओर वांग हाओ सीधे पागलपन में बदल गया, और पूरा व्यक्ति युद्ध के रक्त लाल देवता में बदल गया। झांग शीस की ओर बढ़ गया, और झांग शीगे के साथ मिलकर 4 ड्रैगन शिष्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जियो बाय और लिंग शिन्यून के लिए उनमें से 2 जहां वे थे, ये सोचकर कि क्या उन दोनों में कोई समस्या थी या नंगोंग युनमो और अन्य को कोई समस्या थी। विपरीत पक्ष को पहले से ही नियंत्रित किया गया है, और इतने सारे मार्शल आर्ट को फेंकना बेकार है। इसे हरा नहीं सकते। और आप ऐसी शक्तिशाली मार्शल आर्ट का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्या इसका वध किया जाना है? अचानक भाइयों के बाद नंगोंग युनमो ने इन मार्शल कौशल को फेंक दिया। 4 भाइयों ने गुप्त रूप से अपनी ताकत वापस खींच ली, मार्शल कौशल की बहुत शक्ति को कम कर दिया, इसलिए लोंग तियानकाय और अन्य ड्रैगन शिष्यों को मारने के लिए चोट नहीं लगी। ये सब सिर्फ एक पासिंग गेम है। सभी चालों को फेंकना प्रतिद्वंद्वी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। उद्धरण चिन्ह। बैंग। उद्धरण चिन्ह। लंबे तियानकाय और अन्य 3 ड्रैगन शिष्यों को जिन्हें विशाल ड्रैगन के रूप में अवतार लिया गया था, उन्हें सीधे उनके मानव शरीर से बाहर निकाल दिया गया था, पीछे की ओर उड़ गए, और अंत में दर्शकों के नीचे दीवार से टकरा गए। शेष 4 ड्रैगन शिष्यों को सीधे हवा में खटखटाया गया और सभागार के नीचे दीवार से टकराया। इस पल ड्रैगन टीम को सामूहिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। डिंग। शांति। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि जिस चैंपियन टीम ने पहले ही अपने दिलों में फैसला कर लिया था, उसे वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युनमो द्वारा इतनी आसानी से समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने सोचा कि दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाएंगे, जिसमें कोई विजेता या हारने वाला नहीं होगा। यह इतनी जल्दी कैसे समाप्त हुआ? स्टैंड पर आओ। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक व्यक्ति ने अचानक यानबू मंच की ओर इशारा किया और जोर से याद दिलाया।
उद्धरण चिन्ह। यद्यपि हर कोई थोड़ा हैरान था, उन्होंने सहज रूप से देखने के लिए अपना सिर बदल दिया। नतीजा यह है कि देखो। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बिना संस्कृति वाला एक बुजुर्ग झूठ बोलने वाला पहला व्यक्ति था। बकवास। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। इसके तुरंत बाद, क्योंकि किसी ने बढ़त ले ली, वहां अधिक से अधिक बकवास लगता था। दुर्भाग्य से मेरी कोई संस्कृति नहीं है और मैं झूठ के साथ दुनिया भर में जाता हूं। हैक, चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने थके हुए नंगोंग युन्मो भाइयों और बहनों को इस समय प्रदर्शन मंच पर बैठे देखा। 5 भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ झुक गए, सभी सांस के लिए हौंफते हुए, वास्तव में थके हुए लग रहे थे। ये है? एक आदमी ने भ्रम में पूछा। ये लोग इतने थके हुए क्यों दिखते हैं? मानो शरीर को खोखला कर दिया गया हो। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मार्शल कौशल का उपयोग वे अभी बहुत अधिक आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति का उपभोग करते हैं, इसलिए वे इसे पकड़ नहीं सकते हैं। एक आदमी ने सोचा, यह इस तरह होना चाहिए। यद्यपि शक्तिशाली मार्शल आर्ट बहुत आक्रामक हैं, वे बहुत अधिक शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करते हैं। संप्रदाय मास्टर जियो के शिष्यों को सिर्फ मौत से लड़ने और सब कुछ ब्लॉक करने की इच्छा होनी चाहिए थी। समय के लिए ड्रैगन कबीले के कुछ तियानजियाओं की मदद से चार्ज होने का मौका दिया गया, और फिर ये देखने के लिए कड़ी मेहनत की कि क्या वे ड्रैगन कबीले की प्रतिभाओं को बाहर निकाल सकते हैं। ये देखकर ये भाग्यशाली है कि वे जीत गए। यदि वे हार जाते हैं तो वे अब ड्रैगन कबीले को नहीं हरा सकते। कुछ प्रतिभाएं। एक आदमी ने विश्लेषण किया। इस बार ऐसा लगता है कि नंगोंग युन्मो और अन्य ने शर्त जीती। अरे, ये संप्रदाय मास्टर जियो के शिष्य वास्तव में लड़ने की हिम्मत करता है। इस तरह का युद्ध बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। यदि आप जीतते हैं तो वे जीतेंगे, और यदि आप हार जाते हैं तो ड्रैगन जीत जाएगा। विजय और हार केवल विचार का विषय है। एक आदमी नीचे गिर गया। गहरी सांस लेते हुए उसने आह भरी। अजेय संप्रदाय क्या है? अजेय क्या है? क्या अजेय शब्द का अर्थ यह नहीं है कि आकाश पृथ्वी से डरता नहीं है? यदि यह काया है, तो क्या इसे अभी भी अजेय कहा जा सकता है? एक व्यक्ति ने अपने प्रशंसक को इत्मीनान से देखा और हंसा। इन शब्दों को सुनने के बाद हर कोई कुछ हद तक जागृत था। ये भाई सही है, एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वास्तव में अच्छा है, एक और आदमी ने प्रशंसा की। इस ड्रैगन कबीले के लिए ये थोड़ा नुकसान है अगर यह इस हमले से बच सकता है। गुट के एक बुजुर्ग ने भावना के साथ कहा। हाँ, यदि आप इस हमले से बच सकते हैं तो परिणाम अलग हो सकता है। एक और बुजुर्ग ने अफसोस के साथ आह भरी। ... इस समय यानवु चरण के तहत लोंग तियानकाय और अन्य ड्रैगन शिष्य सभी खड़े हो गए हैं। 5 भाइयों नंगोंग युन्मो को देखते हुए जो अभी भी मार्शल आर्ट के मंच पर भारी पुताई कर रहे थे, लोंग तियानकाय और अन्य ड्रैगन शिष्यों की सभी जटिल आंखें थी। अभी क्या हुआ? ऊपरना www.sinaicmtl.com दूसरों को पता नहीं है, उनमें से 7 कैसे नहीं जान सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से एक थका देने वाला शो था कि भाइयों नंगोंग युन्मो और अन्य ने जानबूझकर अपने चेहरे की देखभाल करने के लिए प्रदर्शन किया। हालांकि नाटक बहुत सफल रहा और 7 लोंग तियानकाय के चेहरों की पूरी तरह से रक्षा की। थोड़ी देर के बाद 7 लोंग तियानकाय ने नंगोंग युन्मो के भाइयों की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली, गुप्त रूप से उन्हें धन्यवाद दिया, और ड्रैगन कबीले के बाकी क्षेत्र में वापस आ गए। इसी समय नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों के कोनों ने अपना मुंह थोड़ा ऊपर उठाया। ये नाटक एकदम सही है। बड़ा शो सीन। दूसरी तरफ जियोबाई ने अपनी चेतना को अवतार में बदल दिया, और फिर अवतार का उपयोग अपने शरीर और नंगोंग युन्मो भाइयों को बाकी क्षेत्र में वापस ले जाने के लिए किया। जैसे ही वह बाकी क्षेत्र में लौटा, जियोबाई ने धीरे से अपना हाथ लहराया, और एंटी एक्सप्लोरेशन फॉग फिर से बढ़ गया, जियोबाई और उसमें अन्य लोगों को झकझोरते हुए, और जियोबाई के शरीर की उपस्थिति फिर से दृष्टि के क्षेत्र में उजागर हुई। नंगोंग युन्मो भाइयों। उसी समय नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों हॉनफेने की समस्याएं भी बदल गईं, और हर कोई जीवित और अच्छी तरह से था। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। पापा। द भाइयों नंगोंग युन्मो ने एक दूसरे को थप्पड़ मारा, जैसे कि प्रदर्शन की सफलता का जश्न मनाने के लिए। यह अंत में खत्म हो गया है। मुझे लगा कि मैं एक गलती करूंगा और दूसरों द्वारा देखा जाएगा। नंगोंग युन्मो ने राहत की सांस के साथ कहा। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 655। आपके पास किस तरह की आंखें हैं? यानवु चरण से वापसी के साथ नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों का अस्थायी प्रदर्शन समाप्त हो गया।
दूसरी तरफ लॉन्ग जेंटियन व्यक्तिगत रूप से मंच से बाहर आए और लॉन्ग तियानकाई को कुछ शब्द कहने के लिए प्रोत्साहित किया। सभागार के एक कोने में लांग एओटियन भी इस परिणाम पर मुस्कुराया। नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों के साथ लड़ना, ये साहस होना बहुत अच्छा है। परिणामों के लिए इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता है। मेरे ड्रैगन कबीले को डर है कि भविष्य में एक और शीर्ष बिजली घर होगा। लंबे एओटियन ने बाय हुआ की लंबी दाढ़ी को स्ट्रोक किया और राहत के साथ मुस्कुराया। लेकिन फिर लॉन्ग एओटियन ने हल्के से रोका और आह भरी, बेशक इस शर्त के तहत कि मेरा ड्रैगन कबीला इस तबाही से बच सकता है। उद्धरण चिन्ह। काश मास्टर, आप यहाँ फिर से हैं। ये बहुत शांत और सामान्य लगता है, तबाही कहाँ है? जियांग शेंगलिंग ने अपने सिर के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, सीट पर फिसल गया और आलस से कहा। अपने मास्टर की अटकल तकनीक के बारे में जियांग शेंगलिंग ने कहा कि वह वास्तव में इस पर विश्वास नहीं कर सकते। आप बदबूदार बबवा, इस बूढ़े आदमी ने जो कहा वह सच है। लंबे समय तक आउशन डूब गया और डांटा। हालांकि पिछली भविष्यवाणियां सच नहीं हुई, इस बार उनके पास एक कुबड़ था कि इस बार यह सच होना चाहिए। आपने पहले कहा था। जियांग शेंगलिंग ने अपना हाथ आलसी और मजाक में लहराया। बैंग। उद्धरण चिन्ह। आह। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग एओटियन ने अपना पैर उठाया और जियांग शेंगलिंग को हवा में मार दिया। लात मारी जियांग शेंगलिंग एक उल्का में बदल गई और धीरे धीरे आकाश में गायब हो गई। बाइजू। वुकिनकिन। जियांग शेंगलिंग, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मास्टर, क्या आप मजे नहीं कर सकते? ये बदबूदार लड़का। लॉन्ग एओटियन सीट पर वापस बैठ गए और गुस्से से कहा। मास्टर, क्रोधित न हो, अपने क्रोध से छुटकारा पाएं, अपने क्रोध से छुटकारा पाएं। बाइजू की पतली उंगलियों ने धीरे से लॉन्ग एओटियन की छाती को सहलाया और धीरे से कहा। डॉट 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 डॉट। समय उड़ जाता है और एक पलक झपकते ही अनगिनत खेल खत्म हो जाते हैं। इन खेलों के परिणाम है। पहला गेम, लियू परिवार की टीम जीत गई और किंगयुन स्नो फॉक्स टीम हार गई। दूसरा दौर, अजेय संप्रदाय टीम जीत गई और ड्रैगन टीम हार गई। खेल 3, सु परिवार की पहली टीम जीती और पेंग परिवार की पहली टीम हार गई। चौथा खेल, यू परिवार की टीम जीत गई और जानवर कबीले ने भेड़िया कबीले टीम को हरा दिया। खेल 5, ड परिवार की टीम जीत गई और याओ कबीले गुआंग्यानली टीम हार गई। खेल 6, वुडेंग शेंगजोंग टीम हार गई और यक्सू शेंगजोंग टीम जीत गई। इसलिए जो टीमें यादृच्छिक ड्राइंग के अगले दौर में खेल सकती हैं, वे हैं लियू फैमिली टीम 1, अजेय सेक्ट टीम 1, सु फैमिली टीम 1, यू फैमिली टीम 1, ड फैमिली टीम 1, यक्सू शेंगजोंग टीम 1 और लिगुंग शेंगजोंग 1 टीम। समय धीरे धीरे बीतता गया और थोड़ी देर में मुख्य रेफरी की आवाज स्वतंत्र स्थान पर लग गई। यादृच्छिक ड्राइंग का ये दौर समाप्त हो गया है और दोनों टीमों की सूची अगले घोषित की जाएगी। पहला गेम, अजेय जोंग 1 टीम वीएस लियू परिवार 1 टीम। दूसरा खेल, डाओ परिवार 1 टीम वीएस सु परिवार टीम 1। तीसरा खेल, यू परिवार टीम 1 वीएस युक्सु शेंगजोग पहली टीम। चमकता हुआ लाइट शेंगजोग ने 0 लॉटरी खींची है और सीधे प्रतियोगिता के अगले दौर में प्रवेश करेगा। उद्धरण चिन्ह। यादृच्छिक ड्राइंग के इस दौर ने एक बड़ी सनसनी पैदा कर दी। लिवैंग शेंगजोंग में फिर से 0 लॉटरी है। उद्धरण चिन्ह। आपको फिर से 0 लॉटरी क्यों मिली? उद्धरण चिन्ह। कई लोगों ने सदमे में पूछा। चूंकि 0 लॉटरी का नियम जोड़ा गया था, इसलिए कुल 3 लॉटरी ड्रॉ किए गए थे और सभी 3 0 लॉट ग्लेज्ड लाइट द्वारा तैयार किए गए थे। शेंगजोग को ले जाया गया। ये लॉटरी ड्रॉ अपमानजनक है। 3-0 ड्रॉ। अगला गेम सेमीफाइनल है। ये सेमीफाइनल के लिए तैयार किया गया था और कोई भी नहीं बचा था। कई लोगों के सवालों के लिए मुख्य रेफरी ने भी अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा सा घुमाया। हर कोई, जब मैंने बहुत सारे, सभी भगवान सम्राटों और आप अपनी आंखों से देख रहे थे, तो कभी धोखा नहीं होगा। मुख्य रेफरी ने गंभीर आवाज में आश्वासन दिया। घुटा हुआ प्रकाश संप्रदाय के 3 लगातार 0 ड्रॉ के लिए। यह, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति ने रुक रुक कर कहा। यदि उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा है, तो उसके लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि ग्लेज्ड लाइट सेक्ट ने लगातार 3 0 खींचे थे। ये किस्मत, साथ ही कोई नहीं। डॉट 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 डॉट। एक अन्य विषय की तुलना में ग्लेज्ड लाइट सेक्ट के लगातार 3 ड्रॉ एक छोटा विषय है। यह विषय पहला गेम है, अजेय जोग 1 टीम वीएस ल्यूजिया 1 टीम। इतने सारे लोग इस खेल की परवाह क्यों करते हैं? दोनों के बीच संबंध के कारण नहीं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, नंगोंग युनमो जियोबाई के सबसे बड़े शिष्य हैं, और लियू जिक्सी लियू लियूली की पसंदीदा एकमात्र बेटी है। और नांगोंग युनमो लियू जिक्सी के मंगेतर हैं, और लियू जिक्सी नंगोंग युनमो के मंगेतर हैं। इस तरह दोनों परिवार रिश्तेदार हैं। क्या ससुराल वालों के बीच मैच सामान्य मैच जैसा हो सकता है? हालांकि अजय संप्रदाय की टीम और लियू परिवार की टीम कई बार टकरा चुकी है, लेकिन ये समय अलग है, इसे पूरी तरह से अलग कहा जा सकता है। हालांकि यह इन लॉ टीम भी है, इस बार ये लियू परिवार की पहली टीम है जिसका नेतृत्व लियू जिक्सी ने किया है। अपनी भावी पत्नी के साथ लड़ना, क्या ऐसा ही हो सकता है? क्या पति आज गिरोह बना रहा है, या पत्नी क्या कहती है उसे सुनती है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम परिणाम क्या है, हर कोई इसके लिए बहुत उत्सुक है। आखिरकार इस समय सभी के दिल की गपशप पहले ही प्रज्वलित हो चुकी है। इस समय अजय संप्रदाय और लियू परिवार का बाकी क्षेत्र, एगो और सेबू, जो अभी भी सूरज में आलसी थे, जो अपनी आत्माओं को प्राप्त नहीं कर सकते थे, उन्हें तुरंत ताजा और ताजा किया गया था, जैसे कि वे खेल शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सी फेहान और लियू शि भी मुस्कुराए अगले मैच की प्रतीक्षा कर रहे थे। लियू जी सीट पर बैठे थे, बहुत शांत, जैसे कि खेल शुरू होने का इंतजार कर रहे हो। डॉट 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 डॉट। लियू का बाकी क्षेत्र, लियू ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली और मुस्कुराया, जैसे कि वह खेल की शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। इस समय लियू परिवार के बुजुर्ग अचानक आ गए। पैट्रियार्क, आपको जिक्सी को बताने की क्या आवश्यकता है? आखिरकार ये खेल दो परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है, पहले से इस पर चर्चा करना सबसे अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लियू ने अपने शब्दों के माध्यम से बड़े को आधे रास्ते में बाधित किया। यू पढ़ना www.sinicmtl.com। कोई जरूरत नहीं है, जिक्सी बड़ा हो गया है, वह इन मामलों के बारे में अपना मन बना सकता है। लियू ने हल्के से चकराया। पेट्रियार्क, यह बड़े की आंखें थोड़ी जटिल थीं, और वह कुछ और कहना चाहता था, संकोच करने लगा। लेकिन ये देखते हुए कि लियू इस मामले के बारे में फिर से बात नहीं करना चाहते हैं, वह केवल वहीं रुक सकते हैं। ओह, ये सब, लड़की जिक्सी बड़ी हो गई है, और हमें अब उसके लिए कुछ भी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहले बड़े ने दाढ़ी को सहलाया और चकरा गया। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ शिष्य बाकी क्षेत्र में, जहां जियो बाए और उनकी पार्टी थी। इस समय नंगोंग युनमो एक गर्म पैन पर चींटी की तरह चिंतित था, बाकी क्षेत्र में लगातार भटक रहा था और लड़खड़ाता रहा, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। युनमो, चारों ओर घूमना नहीं है, मेरा सिर चक्कर आ रहा है। जियो बाई ने नंगोंग युनमो की आस्तीन पकड़ ली और धीरे से आहें भरी। मास्टर, मुझे क्या करना चाहिए? नंगोंग युनमो ने मुड़कर जियो बाई का सामना किया, जो उत्साहित और आशा से भरा हुआ था, जैसे कि उसने आखिरी तिनका पकड़ा हो। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा। जियो बाई ने अपने हाथ फैलाए और असहाय होकर कहा। वह भी मदद करना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत ने इसकी अनुमति नहीं दी। नंगोंग युनमो, झांग शिक के भाई बहन। ये वास्तव में एक दुखद कहानी है। अरे, तुम लोग क्या दिखते हो? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। आप इस अध्याय को हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 656। इस खेल के बारे में जियो बाए और उनकी पार्टी ने लंबे समय तक चर्चा की, और वे मंच लेने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी भी परिणाम पर चर्चा नहीं की। केवल एक चीज वे जानते हैं कि इस खेल में उन्हें पहले शुरू नहीं करना चाहिए। क्या कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है? नंगोंग युनमो ने हल्के से विचार किया और विचार किया। जियो बाय, नहीं। झांग शिग, मो दे। वांग हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। छोटा भिक्षु, मेरे सपनों में सब कुछ है। नंगोंग युनमो। इस समय जियो बाय और अन्य लोगों के कानों में अचानक एक ठंडी आवाज आई, जिसने भाइयों नंगोंग युनमो और उन सभी को कपकपी से डरा दिया। इस तरह की चीजों को करने के तरीकों के बारे में सोचना बेकार है। बस आप जो चाहते हैं और जो भी अभिनय कर रहे हैं, वह घंटी को उकेरने का तरीका है। उद्धरण चिन्ह। आवाज सुनना और लोगों को जानना, लिंग शिन्युन सही था। जूनियर बहन। नांगोंग युनमो ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया और लिंग जिन्युन को अपनी आंखों में संदेह के साथ देखा। बकवास। वरिष्ठ बहन ने वास्तव में बोलने की पहल की। छोटा साधु उत्साह से चिल्लाया। क्रैक। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही पतला हाथ गिर गया, छोटे साधु को चाकू से मारा गया। बकवास बात मत करो, लिंग शिन्युन ने उदासीनता से कहा। अरे अरे, मुझे मिल गया। थोड़ा साधु कुछ समय के लिए।
लिंग जिन्यून से भयभीत था और वह जल्दी से शरण लेने के लिए जियोबाई के पीछे भाग गया। जियोबाई भी इस पर थोड़ा मुस्कुराया, उसके पीछे छिपे छोटे साधु को देखकर उसकी आंखें लाड़ से भरी थीं। फिर छोटे साधु को सीधे जियोबाई के कान से बाहर निकाला गया था। गुरु से देखभाल आ गई है, कृपया जांच करें। इस समय जियोबाई ने अपना सिर थोड़ा फिर से उठाया, अपनी आंखें लिंग जिन्यून की ओर मोड़ दी और गर्मजोशी से पूछा, शिन्यून, आपने अभी जो कहा उससे आपका क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह। पुरुषों और महिलाओं के लिए विशिष्ट काउंटर मेशर्स की कोई आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना सबसे अच्छा है। लिंग शिन्यून ने अपनी खूबसूरत आंखों से सीधे जियोबाई को देखा। जूनियर बहन का मतलब है कि आपको इस मामले से निपटने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तय करने के लिए कि उस समय की स्थिति के आधार पर आगे क्या करना है। नंगोंग युनमो ने धीरे से पूछा, उसकी ठुड्डी को पकड़े हुए उसकी आंखें विचार से भरी थीं। लिंग शिन्यून ने थोड़ा सिर हिलाया। ये क्रिया बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन नंगोंग युनमो और अन्य लोगों की नजर में लिंग शिन्यून का अर्थ बहुत स्पष्ट था। नंगोंग युनमो के चेहरे पर स्तब्ध अभिव्यक्ति का एक रूप दिखाई दिया और उसकी आंखों में सोच और भ्रम गायब हो गया, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षक। मेरी बहन ने मुझे कुछ सलाह दी है। नांगोंग युनमो ने लिंग जिन्यून को अपने हाथों को थोड़ा झुकाया और उन्हें धन्यवाद दिया। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर के बाद जियोबाई ने उन्हें कवर करने वाले एंटी डिक्टेशन कोहरे को हटा दिया और उसी समय एक प्रच्छन्न स्थिति में अपनी उपस्थिति को बहाल किया। नांगोंग युनमो भी अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करने के लिए लग रहा था और अपने सिर को ऊंचा रखने के साथ उन्होंने भाइयों झांगशीज को प्रदर्शन चरण में ले गए। इसी समय दूसरी तरफ लियू परिवार ने भी एक कदम रखा। लियू जिक्सी ने लियू परिवार के शिष्यों को भी मंच पर पहुंचाया। उसके सुंदर चेहरे पर हमेशा एक बेहोश मुस्कान थी। नंगोंग युनमो के स्ट्राइडिंग उल्का के साथ तुलना में वह प्रतिष्ठित और सुरुचिपूर्ण थी। उस समय जब दो नायक एक ही समय में दिखाई दिए, पूरा स्वतंत्र स्थान तुरंत जीवंत हो गया। प्रकट अंत में दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह। दोनों पक्षों की टीमों को देखते हुए धीरे धीरे यानबू मंच पर चढ़ते हुए। हर कोई थोड़ा उत्साहित होने में मदद नहीं कर सकता। क्या ये शुरू होने वाला है? एक मंगेतर और एक मंगेतर के बीच एक तस्लीम। वह क्षेत्र जहां एगो और अन्य स्थित है। झांग याओइन अपने गालों को पकड़े हुए जैद हाथों की जोड़ी के साथ चाय की मेज पर झुक रही थी। नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी को मंच के करीब और करीब से चलते हुए देख रही थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन चांदी की घंटियों की तरह हंसी में फट गई। इस खेल को देखना एक नाटक का पीछा करने जैसा है। दूसरी तरफ छोटे शहर के स्वामी जो एक चोरी की स्थिति में है। मंच के नीचे के दृश्य को देखते हुए छोटे शहर के मालिक मदद नहीं कर सकते, लेकिन चुप रहे। उसने सोचा कि नंगोंग युनमो उससे कहीं अधिक मजबूत था, लेकिन अब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस संबंध में भी वह नंगोंग युनमो से बहुत पीछे रह गए थे। नंगोंग युनमो के पास पहले से ही एक मंगेतर है और वह केवल एक कुत्ता है। कोल्ड डॉग फूड को चेहरे पर बेतरतीब ढंग से थप्पड़ मारा जाता है। एगो से एक कैपला। ये ठीक है लड़का, क्या बात है? क्या ये सिर्फ एकल नहीं है? सिंगल होने में क्या गलत है? बस इसकी आदत डाल लें। एगो ने कंधे पर छोटे शहर के स्वामी को थपथपाया और आराम दिया। एगो के आराम को सुनने के बाद छोटे शहर के मालिक ने एक सांस ली और उसका मूड स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर था। धन्यवाद वरिष्ठ। उद्धरण चिन्ह। एगो सिर्फ आपका स्वागत करने के बारे में कहने वाला था, लेकिन उसके बगल में लियूजी ने अचानक हस्तक्षेप किया। ये सही है, मैं वैसे भी आदेश से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हूं। अब जब मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, तो ये भविष्य में असहज नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। छोटे शहर के मालिक जिनके मूड में अभी सुधार हुआ है। झांग योइन। 4 अंतर। सीफेहान। एगो। लियूशे ने चुपचाप अंतरिक्ष की अंगूठी से सफेद रेशम का एक झूला निकाला और फिर लियू जी को देखा। लियू जी। खतरनाक। लगभग 2 मिनट के बाद बाय लिंग को लियूशे द्वारा वापस ले लिया गया है और जहां बाय लिंग हुआ करता था, अब एक व्यक्ति है जो मुंह पर झाग से बेहोश हो गया है। लिटिल सिटी लॉर्ड। क्या ये वास्तव में मेरा भाई है? इस समय एक और हंगामा स्वतंत्र अंतरिक्ष में लग रहा था। देखो, मैं मिला। उद्धरण चिन्ह। इस ध्वनि ने तुरंत अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी की आंखें अचानक जल गईं और उन्होंने सीधे मार्शल आर्ट प्लेटफॉर्म को देखा और उनके दिल की गपशप जल रही थी।
इस समय मार्शल आर्ट के चरण को देखते हुए दोनों टीमें पहले ही आमने सामने मिल चुकी हैं। हालांकि दोनों टीमों के अन्य सदस्यों ने जानबूझकर कुछ कदम पीछे ले लिया, एक बड़ा अंतर खोलते हुए। केवल नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी को एक दूसरे को देख रहे थे। लियू जिक्सी के 3000 नीले रेशम को उठाते हुए हवा धीरे धीरे उड़ गई। लियू जिक्सी ने अपने जैड हाथ को बढ़ाया और अपने मंदिरों के बीच बालों को चिकना किया। जब उसने नंगोंग युनमो को देखने के लिए अपना सिर उठाया तो वह मीठा मुस्कुराया। यह मुस्कान वास्तव में नंगोंग युनमो के दिल में घुस गई, जिसने लियू जिक्सी के साथ नंगोंग युनमो के बचपन की यादें वापस ला दी। पढ़ना www.sanaicmtl.com। हवा मंदिरों के बीच बालों को रंगती है और वसंत शानदार रूप से आड़ू के फूल के साथ कढ़ाई की जाती है। जिस तरह नंगोंग युनमो याद कर रहे थे कि उन दिनों क्या हुआ था, उन्होंने नंगोंग युनमो को वास्तविक दुनिया में वापस लाने का आह्वान किया। भाई युनमो, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो की आंखें धीरे धीरे खुल गईं, उसके सामने सुंदर महिला को देखकर, और हल्के से गुनगुनाया। पीएफएफ्ट। लियू जिक्सी नंगोंग युनमो की स्तब्ध उपस्थिति से इतना चकित था कि उसने अपना मुंह ढक लिया और झपकी ले ली। जिक्सी में क्या गलत है? मैंने अभी स्पष्ट रूप से नहीं सुना। क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? नंगोंग युनमो ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ा शर्मिंदा होकर पूछा। बेशक आप कर सकते हैं। लियू जिक्सी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, थोड़ा नीचे झुका, अपने सुंदर चेहरे के साथ नंगोंग युनमो को देखा, अपनी जीभ बाहर निकाल दी और थोड़ा चंचलता से कहा, मैंने अभी जो पूछा था, हम इस मैच को कैसे खेलेंगे? लियू जिक्सी ने सनकरी आंखों से मुस्कान के साथ पूछा। नंगोंग युनमो, ये वांग झाई कैसे आया? नंगोंग युनमो तत्काल टीम आवाज संचार मोड पर बदल जाता है। मास्टर, जूनियर भाइयों, जूनियर बहनें, मदद, उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो मदद के लिए चिल्लाया। जियो बाय, क्षमा करें, जिन लोगों से आपने मदद मांगी है उनमें से कोई भी संपर्क क्षेत्र में नहीं है, कृपया हमसे बाद में संपर्क करें। माफ करना। नंगोंग युनमो, गण। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 657 नियमित सफलता। मास्टर, आप इतने नर्वस क्यों हैं? आप और आपकी भाभी आमतौर पर कैसे साथ होते हैं? घबराओ मत, आराम करो और बस इसे सप्ताह के दिनों में बातचीत की तरह समझो। उद्धरण चिन्ह। एक महत्वपूर्ण क्षण में, ये छोटा साधु था जिसने एक प्रस्ताव के साथ नंगोंग युनमो प्रदान किया। छोटे साधु के बोलने के बाद नंगोंग युनमो कुछ समय के लिए चुप था। थोड़ी देर के बाद नंगोंग युनमो ने आखिरकार बात की। लेकिन मैं सप्ताह के दिनों में जीशी से अभिभूत हूँ। उद्धरण चिन्ह। डिंग। शांति। इस बार जियो बाय और अन्य चुप थे। कुछ समय के लिए। डिंग। छोटा साधु टीम की आवाज निकालता है। डिंग। झांग शीज ने पद छोड़ दिया। डुआन वुलू बाहर निकलता है। वांग हाओ वापस ले लिया। लिंग शिन्यून वापस ले लिया। जियो बाय वापस ले लिया। नंगोंग युनमो, नमस्कार, हेलो, मत जाओ। पलक झपकते ही जियो बाय और अन्य सभी ने टीम को छोड़ दिया, केवल नंगोंग युनमो को ठंडी हवा में अकेला छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि जियो बाय और अन्य अपने साथियों को बेच रहे हैं, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सकता है। आप अपने दिल में जो महसूस करते हैं उसका पालन करें, और आप अपने दिल में क्या सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय लिंग शिन्यून की ठंडी आवाज फिर से आई। नांगोंग युनमो एक पल के लिए दंग रह गए जब उन्होंने शब्दों को सुना, और ज्ञान अचानक उनके दिल में दिखाई दिया। इसे सीधे शब्दों में कहें तो लिंग शिन्यून के शब्दों का अर्थ है, अपनी भावनाओं का पालन करें और जो कुछ भी आपके दिमाग में है उसे कहें। आपकी मदद के लिए जूनियर सिस्टर धन्यवाद। नांगोंग युनमो ने लिंग जिन्यून की ओर देखा, अपनी मुट्ठी बांधकर उसे धन्यवाद दिया। लिंग शिन्यून के शब्दों को सुनने के बाद नंगोंग युनमो ने महसूस किया कि वह जिस गहरे रास्ते पर चल रहा था वह तुरंत उज्जवल हो गया। यदि आप इसका पता लगा सकते हैं तो ये सबसे अच्छा है। लिंग शिन्यून ने उदासीनता से कहा। सबसे बड़ा भाई, क्या आप इसे कर सकते हैं? झांग शिग ने कम आवाज में पूछा। सप्ताह के दिनों में एक दूसरे के साथ मिलना इतना तनावपूर्ण है, क्या इस तरह का दृश्य होना संभव है? चिंता मत करो जूनियर भाई, मैं बहुत स्थिर हूँ। नंगोंग युनमो ने बहुत दृढ़ता से कहा, बिल्कुल भी नर्वस नहीं। कितने भाई झांग शिग हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये वास्तव में बड़ा भाई है? इस समय लियू जिक्सी की आवाज फिर से बजने लगी। भाई युनमो, क्या आपने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है? लियू जिक्सी ने एक छोटा कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा। मैं अभी तक नहीं।
उद्धरण चिन्ह। मूल रूप से गंभीर और शांत रहने वाले नंगोंग यूनमो एक सेकंड में टूट गए जब उन्होंने लियू जिक्सी की मुस्कुराते हुए देखा। एक पल में वह अभिभूत और बेहद परेशान होने की स्थिति में गिर गया। भाई झां शिगे, जियो बाय, बस बस बस, अभी आपकी बुलंद महत्वाकांक्षाओं के बारे में क्या? ये कहा गया। भाई यूनमो, चूंकि आपने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, क्या आप मेरा प्रस्ताव सुनना चाहेंगे? लियू जिक्सी ने नंगोंग यूनमो में थोड़ा झपट्टा मारा, मीठा मुस्कुराया और पूछा। ओके ओके, नंगोंग यूनमो ने रुक रुक कर जवाब दिया। इस समय नंगोंग यूनमो की आंखें सुस्त थीं और उसकी आंखों ने लियू जिक्सी की भ्रूभंग और मुस्कुराहट के साथ नृत्य किया, जैसे कि उसकी आत्मा लियू जिक्सी द्वारा झुका दी गई थी। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अभी नंगोंग यूनमो का जवाब पूरी तरह से अवचेतन था। भाई झां शिगे, जियो बाय, भीड़, पवित्र बकवास, यह एक ऐसा पूर्ण झटका है, ये सिर्फ एक पूर्ण ग्राम है, और यह अभी भी एक हथौड़ा है। वरिष्ठ भाई के साथ क्या बात है? वरिष्ठ भाई की परिपक्वता और स्थिरता कहाँ है? छोटा साधु मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब उसने इस दृश्य को देखा तो उसके माथे पर हाथ रखा। बिग ब्रदर, ये पूरी तरह से मास्टर की पत्नी से आगे निकल गया था। इसके बारे में मत सोचो, तुम्हारा वरिष्ठ भाई अब प्यार में है। प्यार में पुरुषों और महिलाओं को आईक्यू में तेजी से गिरावट का अनुभव होता है। जियो बाई ने दोनों हाथों से अपनी बाहों को पार किया और शिकायत की। और झांग शिगे, डुआन वुलू और वांग हाओ सभी ने सिर हिलाया। हर कोई यहाँ आया है और वे सभी जानते हैं और समझते हैं। छोटा साधु, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कैसे काम करता है जैसे मैं समस्या के साथ एक ही हूँ। इस समय लियू जिक्सी फिर से चले गए। मैंने देखा कि लियू जिक्सी ने एक और कदम आगे बढ़ाया। इस समय ये पहले से ही नंगोंग यूनमो के बगल में था। नांगोंग यूनमो ने अवचेतन रूप से एक छोटा कदम वापस ले लिया, लेकिन लियू जिक्सी ने तुरंत पकड़ लिया। गर्म हवा धीरे धीरे चलती है और सुंदरता पर खुशबू ताजा और सता रही है। इस समय दोनों बाहरी दुनिया से स्वचालित रूप से कट गए लग रहे थे और केवल एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन सकते थे। जिक्सी, नांगोंग यूनमो को बुलाया गया। भाई यूनमो, लियू जिक्सी एक कुरकुरी आवाज में बड़बड़ाया और फिर उसने अपने पैरों पर हल्के से कदम रखा, नंगोंग यूनमो के खिलाफ अपने दाहिने कान को दबाया और फुसफुसाया। थोड़ा समय बीत गया। शीहे की हवा फिर से उड़ गई और लियू जिक्सी के छोटे होंठ धीरे धीरे नंगोंग यूनमो के कानों से दूर चले गए। भाई यूनमो, आपको क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह। यह आखिरी वाक्य था जिसे सभी ने सुना, और एकमात्र वाक्य। पहले कुछ वाक्यों के लिए किसी ने नहीं सुना। इसलिए हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक है कि लियू जिक्सी ने नंगोंग यूनमो से क्या कहा। हालांकि अब स्पष्ट रूप से अटकलें लगाने का समय नहीं है, क्योंकि नंगोंग यूनमो ने लियू जिक्सी को अभी तक जवाब नहीं दिया है। इस समय दर्शकों में लगभग सभी ने अपना ध्यान नंगोंग यूनमो पर केंद्रित किया। जिक्सी, क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? नंगोंग यूनमो ने धीमी आवाज में पूछा। स्वाभाविक रूप से, अन्यथा मैं आपको प्रपोज करने की पहल क्यों करूंगा? लियू जिक्सी ने थोड़ा सिर हिलाया और धूर्तता से मुस्कुराया। चूंकि यह मामला है। नांगोंग यूनमो ने कुछ समय के लिए विचार किया, फिर मास्टर और अंकल लियू से उनके जीवन के लिए पूछे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, लियू जिक्सी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियो बाय, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, लियू लियूली, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या चल रहा है? आप अचानक अपने जीवन के लिए हम दोनों से भीख क्यों मांग रहे हैं? लेकिन यह अंत है। यह देखते हुए कि नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी उन्हें देखने वाले हैं, जियो बाय और लियू लियूली भी तैयार होने के लिए जल्दी करते हैं। सीधे बैठे, नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी के लिए किसी भी समय उनसे बात करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जियो बाय ने सीधे अपने शरीर से अपनी चेतना खींची और इसे इस बैकअप अवतार में स्थानांतरित कर दिया। इस समय नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी की आवाजें सुनाई दी। वरिष्ठ जियो, उद्धरण चिन्ह, अंकल लियू, उद्धरण चिन्ह। नांगोंग यूनमो और लियू जिक्सी ने लियू लियू और जियो बाय को सलाम किया। सीट पर जियो बाय और लियू लियू ने एक दूसरे को शांति से देखा, फिर एक दूसरे को हंसाया और पूछा, क्या गलत है? उद्धरण चिन्ह। अंकल लियू जिक्सी और मैंने एक एक करके जीतने का फैसला किया है, और कृपया अंकल लियू से अनुमति मांगे। नांगोंग यूनमो ने सम्मानपूर्वक लियू लियू को एक जूनियर सलामी दी और सम्मानपूर्वक कहा। उसी समय सीनियर जियो, बिग ब्रदर यूमो और मैंने एक एक करके जीतने का फैसला किया है। हम वरिष्ठ जियो की अनुमति भी पूछते हैं। लियू जिक्सी ने जियो बैफू को प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा।
जियो बाय और लियू लियूली ने फिर से एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों का अर्थ समझा। बेशक जब तक यह आपका निर्णय है, हम सभी इसका समर्थन करते हैं। जियो बाय और लियू लियू एक समान में हंसे। आपकी उपलब्धि के लिए वरिष्ठ जियो धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। ऐसा करने के लिए अंकल लियू को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग यन्मो और लियू जिक्सी अति आनंदित होने में मदद नहीं कर सके। दिनचर्या सफल है। इस संबंध में जियो बाय और लियू लियूली ने सिर्फ एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, हालांकि उन्हें नहीं पता था कि नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी को क्यों देखा गया था। इसके तुरंत बाद नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी की आवाजें फिर से आईं। फिर मैं मास्टर और अंकल लियू को एक नया स्वतंत्र स्थान बनाने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर मैं वरिष्ठ जियो और पिता से एक नया स्वतंत्र स्थान बनाने के लिए कहूंगा। उद्धरण चिन्ह। हा, ये ठीक है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और लियू लियू ने अवचेतन मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि कुछ गलत था। क्लैम। स्वतंत्र स्थान। आप लोग उस चीज को 1-on-1 के लिए क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 65। समझ सकता है। लियू लियू नंगोंग युनमो और लियू जिक्सी के लिए एक नए स्वतंत्र स्थान के निर्माण से असहमत थे। ये नंगोंग युनमो चेहरा देने के लिए नहीं है, बल्कि एक पिता की वृत्ति के कारण है। आप दोनों सिर्फ एक हैं। आप नया स्वतंत्र स्थान क्यों बनाना चाहते हैं? लियू लियू ने पूछा, थोड़ा डूबना। स्वाभाविक रूप से इसका उपयोग हेड अप प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि भाई यूमो वर्षों में कितने मजबूत हो गए हैं। लियू जिक्सी ने जवाब दिया। मेरी अच्छी बेटी अप्रासंगिक सवालों का जवाब नहीं देती। लियू लियू ने अपना माथा पकड़े हुए आहें भरी। ये पहले से ही इस समय है और वह अभी भी शरारती और चतुर है। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वह नहीं था जो वह पूछ रहा था। मैंने ऐसा नहीं किया जो मेरे पिता ने पूछा था। मेरी बेटी की मूर्खता को क्षमा करें और उसके पिता के शब्दों का अर्थ समझने में विफल रहें। लियू जिक्सी ने लियू लियूलीफू को प्रणाम किया और माफी मांगी। वह अभिव्यक्ति, वह स्वर वास्तविक था। हालांकि पुराने तले हुए आटे की तरह लियू लियूली जो अखाड़े में रहे हैं, साथ ही लियू जिक्सी के जैविक पिता, वे इसे आसानी से कैसे मान सकते हैं? एम्फ। लियू लियू ने धीरे से कहा, चाहे आप वास्तव में इसे समझे या नकली न हो, मैं एक स्वतंत्र स्थान के निर्माण की अनुमति नहीं देता। उद्धरण चिन्ह। आज का मामला। लियू लियूली अथक और अडिग रूप से असहमत है। यह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन सभी को आश्चर्यचकित कर सकता है। लियू पैट्रियार्क आज इतना कठिन क्यों है? तथ्य यह है कि लियू लियूली एक बेटी दास है जो लगभग पूरे महाद्वीप के लिए जाना जाता है। और लियू लियूली ने आज लियू जिक्सी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, और वह अभी भी इतना दृढ़ था जो वास्तव में अप्रत्याशित था। लियू लियूली के रवैये के लिए लियू जिक्सी न तो गुस्से में था और न ही उदास था, लेकिन थोड़ा मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान आ गई। ऐसा लगता था कि लियू जिक्सी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ऐसी स्थिति होगी। लेकिन आपने अभी कहा, जब तक यह आपका निर्णय है, हम सभी इसका समर्थन करते हैं, अब आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। लियू जिक्सी की जोड़ी के समान पतले हाथों को उनकी बाईं और दाईं ओर रखा गया था, और बाईं ओर रेशमी सफेद और कोमल चेहरा गुस्से से भरा था। मेरी अच्छी बेटी, आप। उद्धरण चिन्ह। ये देखते हुए कि लियू जिक्सी गुस्से में थे, लियू लियूली अभी भी नहीं बैठ सकते थे, और तुरंत लियू जिक्सी को मंच पर भेज दिया गया था जो मंच के नीचे थे। लियू जिक्सी के गुस्से वाले लुक को देखकर लियू लियूली थोड़ा अभिभूत था और केवल उत्सुकता से आगे पीछे चल सकता था। इस दृश्य को देखकर सभी के मुंह के कोने थोड़े चिकने हो गए। खैर, यह इतनी जल्दी मुफ्त होगा। जब वह क्रोधित हुआ तो वह घबरा गया। यह पिता के लिए इसका विरोध करने के लिए निश्चित रूप से इसके अपने कारण है। लंबे समय के बाद लियू लियूली ने इस वाक्य को काट दिया। क्या बात है? आप स्पष्ट रूप से मुझे खुश करने के लिए मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। लियू जिक्सी ने गुस्से में कहा। बूम। लियू लियूलियू और अन्य बेटी दासों के लिए यह वाक्य बस एक आलोचक है। लियू लियूयू जैसे एक शीर्ष बिजली घर, एक परिवार का मुखिया जिसने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के साथ व्यवहार किया है, स्वाभाविक रूप से जानता है कि शब्द विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह इस वजह से आज अपनी बेटी का भरोसा खो देता है, तो लियू लियूली ने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि लियू जिक्सी फिर से अपनी तस्वीरों पर विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास के संकट के बाद भावनात्मक संकट आता है। यह आखिरी बात है लियू का सामना करना चाहता है। इसलिए कुछ समय के लिए लियू जिक्सी द्वारा पूछे जाने पर लियू को नुकसान हुआ था।
ये देखकर लियू जिक्सी ने जीत के बाद पीछा किया और गुस्सा देखो अब तुरंत कम हो गया और एक कोक्वेटिश लुक में बदल गया। पिता टिल्डर, मैं आपसे विनती करता हूं टिल्डर। लियू जिक्सी ने लियू लियू की बांह पकड़ ली और कहा कि सहवास लियू लियू को हिलाने के लिए निर्धारित किया गया था। पिता टिल्डर, मेरी बेटी बड़ी हो गई है और आप आत्मविश्वास के साथ चीजें कर सकते हैं। आप इस बार मुझसे वादा करते हैं, ठीक है? लियू जिक्सी ने कहा कि फिर से सहवास करें। लियू लियू को फिर से माफ करने के लिए निर्धारित किया गया था। पिता टिल्डर, आप सबसे अच्छे हैं टिल्डर, इस बार मेरी बेटी से वादा करें, ठीक है? लियू जिक्सी लियू लियू पर झपकी और चंचलता से कहा, अच्छा 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 है। लियू लियू ने थोड़ी देर के लिए थोड़ा अशांत महसूस किया और अवचेतन रूप से उत्तर दिया। लियू लियू गिर गया। भीड़, क्या ये शक्तिशाली ईश्वर सम्राट की अडिग इच्छा है? बस बस बस, गॉड सम्राट पावरहाउस, कृपया हमें इस बेटी दास के साथ भ्रमित न करें। हाँ, लियू जिक्सी ने खुशी जताई, धन्यवाद पिता, ऐसा करने के लिए। उद्धरण चिन्ह, खांसी की खांसी, तुच्छ मामला, तुच्छ मामला। लियू लियू एक विशेषज्ञ होने का नाटक करते हुए सूख गया। इसके तुरंत बाद लियू लियूली ने फिर से पूछा, जिक्सी, हालांकि मैं इस मामले से सहमत हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, हालांकि वह लियू जिक्सी द्वारा बाधित किया गया था जैसे वह बोलने वाला था। पिता, मेरी बेटी समझती है, क्या आप मेरी बेटी पर विश्वास नहीं करते? लियू जिक्सी ने लियू लियूली की बांह पकड़ ली और धीरे से कहा, मेरा मानना है, स्वाभाविक रूप से मेरा मानना है। लियू लियू ने जल्दी से कहा, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद पिता, लियू जिक्सी ने चकली के साथ कहा और नंगोन युनमो को फिर से देखने के लिए बदल दिया, उसकी आंखों में संकेत के साथ। नंगोन युनमो ने तुरंत समझा, ये हल हो गया है और बाकी मास्टर की तरफ है। नांगोंग युनमो ने जियोबाई के अवतार को देखा और जियोबाई को झुकाने वाला था, लेकिन जियोबाई की आवाज पहले आई। पढ़ना WSNICMTL कॉम, ठीक है, आप जो स्वतंत्र स्थान चाहते हैं वह बनाया गया है और आप सीधे जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, सभागार में जियोबाई ने उसके बगल में एक विशाल अंतरिक्ष भंवर की ओर इशारा किया और खुद से कहा, भीड़, लियू लियू, नंगोन युनमो और लियू जिक्सी, इतनी जल्दी, क्या ये मास्टर है? ये गति, प्रेम प्रेम। इसके तुरंत बाद जियोबाई हल्के से अंतरिक्ष भंवर की ओर बढ़ गया और अगले दूसरे में मूल अंतरिक्ष भंवर तुरंत गायब हो गया और नंगोन युनमो और लियू जिक्सी के पास दिखाई दिया। भीड़, क्या ये नंगोन युनमो और लियू जिक्सी से जल्दी करने का आग्रह कर रहा है? संप्रदाय मास्टर जियो और कबीले मास्टर लियू वास्तव में दो चरम है। जैसा कि पुरुष माता पिता और महिला माता पिता से उम्मीद की जाती है, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से दिखाया। पिता, लियू जिक्सी ने लियू लियू को देखा और धीरे से बाहर बुलाया, लेकिन लियू लियू की बाहों को पकड़े हुए हाथों को जाने नहीं दिया। हालांकि लियू जिक्सी ने जाने नहीं दिया, लेकिन लियू लियूली ने अप्रत्याशित रूप से लियू जिक्सी द्वारा आयोजित हाथ को बाहर निकाल दिया। जाओ, लियू लियू ने हल्के से चकराया। लियू जिक्सी ने थोड़ा सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद नंगोन युनमो ने भी बहुत विनम्रता से कहा, अंकल लियू, फिर जिक्सी और मैं पहले स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करेंगे। उद्धरण चिन्ह, तुम मुझे चो दो। उद्धरण चिन्ह, लियू लियू की पेंटिंग की शैली तुरंत बदल गई, जो स्वतंत्र स्थान की ओर इशारा करती है और गुस्से में चिल्लाती है। इसे इस तरह से देखते हुए मैं लगभग लात मार गया। ये दोहरा इलाज है। लोगों ने कहा कि वे समझ सकते हैं। उसी समय नंगोन युनमो ने लियू जिक्सी के रूही को खींचने की पहल की और लियू जिक्सी के छोटे हाथों को अंतरिक्ष के भावर में ले गए। बस, उद्धरण चिन्ह, नंगोन युनमो और लियू जिक्सी के स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करने के बाद अंतरिक्ष भंवर कुछ समय के लिए परिक्रमा करता था और फिर धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी में फैल गया। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 65 नौ डुआन वुलू और सुयानली। नंगोन युनमो और लियू जिक्सी के चले जाने के बाद स्वतंत्र स्थान अधिक से अधिक जीवंत हो गया। कई लोग आसपास एकत्र हुए और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उदाहरण के लिए, इस खेल को कौन जीतता है? कौन मजबूत है, नंगोन युनमो या लियू जिक्सी? रुको, समान विषय। लियू जिक्सी और नांगोंग युनमो ने जियोबाई द्वारा बनाए गए स्वतंत्र स्थान में कदम रखने के बाद लियू लियू के घर के बाकी क्षेत्र में आगे पीछे चलते रहे। एक चिंतित बूढ़े पिता को विशद रूप से दिखाएं। सौभाग्य से नंगोन जुवान और नंगोन लियून समय में दिखाई दिए और एक पे और एक चैट के लिए लियू लियू को खोजने की पहल की। ये देखते हुए कि नवविवाहितों की एक जोड़ी शादी करने वाली है, लेकिन दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने बहुत अधिक संवाद नहीं किया है।
नंगोंग शान और नंगोंग लियून भी अपने रिश्ते को बढ़ावा देने के लिए लियू लियलियू के साथ चैट और ड्रिंक करने का यह अवसर ले सकते हैं। भाइयों झांग शिगे और लियू परिवार के शेष 6 शिष्यों के लिए उन्होंने एक दूसरे को अलविदा कहा और बाकी क्षेत्र में वापस चले गए। आखिरकार इस खेल का अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। जीतना या हारना पूरी तरह से नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी के फैसले पर निर्भर है। इसलिए अगर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वे चाय पीने और चैट करने के लिए वापस जा सकते हैं। भाइयों झांग शिगे अभी बाकी क्षेत्र में लौट आए थे जब लिंग जिन्युन को झांग याओइन ने दूर बुलाया था। यहां तक कि अगर झांग योइन ने कॉल का कारण नहीं कहा तो झांग शिगे और अन्य लोगों ने इसका अनुमान लगाया था। 80% गपशप और लड़कियों के बीच रहस्यों के बारे में बात करते हैं। वास्तव में झांग शिगे के भाई बहन कुछ हद तक भावनात्मक थे, जो कि झांग योइन को लिंग जिन्युन कहते थे। पूरी दुनिया में केवल 2 लोग हैं जो आसानी से लिंग शिन्युन जगा सकते हैं। झांग योइन उनमें से एक है और उसका स्वामी दूसरा है। समय धीरे धीरे बीतता गया और मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा और अंत में यानबू प्लेटफॉर्म पर आंदोलन हुआ। एक पल में दर्शक देख रहे थे। बस उद्धरण चिन्ह एक आवाज सुनाई दी और यानबू प्लेटफॉर्म के बहुत केंद्र में अंतरिक्ष धीरे धीरे विकृत हो गया। आखिरकार समान ऊंचाई का एक भंवर आखिरकार बन गया। भंवर के अंदर अंतरिक्ष की एक अद्भुत शक्ति बाहर निकल रही है। चलना चलने उद्धरण चिन्ह नियमित आवाजों का एक विस्फोट हुआ और जैसा कि सभी की आंखें धीरे धीरे केंद्रित हुई, 2 आंकड़े अचानक भंवर से बाहर निकल गए। ये 2 लोग इस समय दर्शकों के नायक नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी। जिस समय उन दोनों में से एक दिखाई दिया, अनगिनत आंखें नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी को देख रही थी। इस समय नंगोंग यूनमो ऊर्जा और उच्च आत्माओं से भरा था, स्वतंत्र अंतरिक्ष में कदम रखने से पहले राज्य के समान। लियू जिक्सी वही थी, उसके होंठ लाल और कोमल थे, उसकी पोशाक साफ सुथरी थी और उसके सुंदर चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान थी। इस समय लियू जिक्सी के राज्य को देखकर लियू लियूयू का तंग दिल अचानक गिर गया और उसके दाहिने हाथ में जादू का हथियार जो उसके हाथ की हथेली में था, शुरुआत से ही इस समय एक निशान के बिना गायब हो गया था। यह अच्छा है कि मेरी बेटी को तंग नहीं किया गया है। आसक्ति यहां बदमाशी विशेष रूप से लड़ने के लिए संदर्भित करती है। इस समय नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी की स्थिति को देखते हुए यह देखा जा सकता है कि स्वतंत्र स्थान में प्रवेश करने के बाद दोनों ने बिल्कुल भी लड़ाई नहीं की। तो सवाल यह है कि चूंकि कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए इस खेल के परिणाम की गणना कैसे करें। इस समय लियू जिक्सी की आवाज अचानक सुनाई दी। मैंने अभी अभी हेड अप द्वंद्व खो दिया है। मैं भाई यूमो का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं हूं। मैं हार मानने को तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह नंगोंग यूनमो ने भी तुरंत बात की। लगभग जीत, संकीर्ण रूप से जीत। उद्धरण चिन्ह भीड़ हम नहीं जानते कि आप सभी इंडी स्पेस में क्या करते हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। इस मामले में आप दोनों के पास लड़ाई का कोई निशान भी नहीं है। आपने विजेता का फैसला कैसे किया? यह स्पष्ट रूप से हार का एक स्वैच्छिक प्रवेश है। हालांकि क्योंकि जियो बाय और लियू 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 देख रहे थे, यहां तक कि अगर हर कोई इसे जानता है तो आप इसे सीधे इंगित नहीं कर सकते, आप केवल बेवकूफ होने का नाटक कर सकते हैं। काश सभी बुराई की महान शक्ति। इसी समय नंगोंग यूनमो और लियू जिक्सी दोनों बाकी क्षेत्र में लौट आए हैं। जैसे ही नांगोंग यूनमो बाकी क्षेत्र में लौटे, झांग शिग के भाई बहन उनके आसपास इकट्ठा हो गए। भाई बहन सभी मुस्कुराए। मुस्कान सार्थक है। सबसे बड़ा भाई, ये कैसा है? क्या आप अभी भी अपनी भाभी के साथ घबरा रहे हैं? छोटे साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा। सौभाग्य से मुझे इस मामले में मेरी मदद करने के लिए अपनी जूनियर बहन को धन्यवाद देना होगा और मुझे समय पर जगाया। नांगोंग यूनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने दिल का पालन करें और आप जो चाहे करें, ये वास्तव में सही काम है। दूसरी तरफ कुछ बिंदु पर झांग योइन ने पहले ही लिंग शिन्युन को लियू के शिष्यों के बाकी क्षेत्र में ले लिया था। उद्देश्य के लिए लियू जिक्सी को ढूंढना स्वाभाविक रूप से था। तीनों महिलाएं एक साथ इकट्ठी हुई और निश्चित रूप से बहुत कुछ कहना था। इस संबंध में जियो बाई ने भी जानबूझकर उनके लिए विरोधी अन्वेषण कोहरे की एक परत लागू की ताकि वे स्वतंत्र रूप से बोल सकें। दूसरी तरफ नंगोंग जुवान और नंगोंग लियूयुन ने लियू 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 को पीना जारी रखा। तीनों बुजुर्ग एक साथ बहुत खुश थे।
इसी समय दूसरा गेम शुरू हो चुका है। खेल है डाओ की पहली टीम वीएस सू की पहली टीम। खेल के दौरान वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युन्मो के बीच खेल को चुपचाप देखने का आध्यात्मिक मन था। इस समय जियोबाई ने गुप्त रूप से अपने शरीर से अपनी चेतना को अपने अवतार में बदल दिया और एर्गो सीफेहान और लियूशी के साथ कुछ चर्चा की। वास्तव में एक साथ भाग लेने वाले सिस्टम भी हैं, लेकिन केवल जियोबाई ही उनकी आवाज सुन सकते हैं। डॉट 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 डॉट। समय जल्दी बीत गया और खेल पलक झपकते ही समाप्त हो रहा था। तीसरा गेम युक्सु शेंगजोंग की जीत के साथ समाप्त हुआ। बियनटॉन के सुपर बड़े बग के साथ यक्सु शेंगजोंग को खोना मुश्किल है। दूसरा गेम सू यानली के नेतृत्व वाली सू परिवार की पहली टीम की जीत के साथ समाप्त हुआ। 3 गेम खत्म हो गए हैं और यादृच्छिक ड्रॉ का अगला दौर आ रहा है। चूंकि केवल 4 टीमें शेष हैं, इसलिए ड्रॉ भी बेहद तेज है। अगला, मुझे इस दौर में प्रतिस्पर्धा करने वाली टीमों की सूची की घोषणा करनी चाहिए। पहला दौर ऊपरना डब्ल्यू सिनाई सीएमटीएल कॉम अजय संप्रदाय पहली टीम वीएस सू परिवार पहली टीम। दूसरा दौर चमकता हुआ प्रकाश संत संप्रदाय पहली टीम वीएस युक्सु सेंट संप्रदाय एक टीम। मुख्य रेफरी ने जोर से घोषणा की। जैसे ही आवाज गिरी, हंगामा हुआ। लिवैंग शेंगजोंग को 0 ड्रॉ भी नहीं मिला। ये किंग जी, एक आदमी ने कहा। मुख्य रेफरी अचानक काली रेखाओं से भरा हुआ था। निम्मा 4 टीमें 0 चिन्ह कहां से आया था। चमकता हुआ लाइट सेंट सेक्ट ने 0 लॉटरी खींची और कहा कि लॉटरी अपमानजनक थी। इस बार मुझे एक 0 लॉटरी नहीं मिली और यह पता चला कि मेरी जवानी खत्म हो गई थी। इस वर्ष के दर्शकों को लाना वास्तव में कठिन है। इस विषय के विपरीत एक और विषय है जो अधिक आकर्षक है। यह अजय संप्रदाय और सू परिवार के बीच का मैच था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अजय संप्रदाय मास्टर जियोबाई की सीट के नीचे डुआन वुलू नाम का एक प्रत्यक्ष शिष्य है। सू परिवार के मुखिया की एक इकलौती बेटी है जिसका नाम सू यानली है। तियानजियाओ के 2 बेटों और तियानजियाओ की बेटी के बीच गहरी नफरत थी। या ये कहा जा सकता है कि डुआन वुलुओ ने एक बार सू यानली को शर्म महसूस की थी। और यह अभी भी पीटा जा रहा है, डांटा गया है और यहां तक कि मार डाला गया है। हालांकि दोनों ने इस मामले को हल करने के लिए जियोबाई और सू जेड के सामने स्वतंत्र स्थान में प्रवेश किया था, लेकिन उनकी छठी इंद्रिय ने उन्हें बताया कि यह मामला इतना सरल नहीं हो सकता है। अब सभी के सामने 2 परिवारों के बीच एक मैच है और डुआन वुलू और सू यानली के बीच अप्रत्याशित शिकायत वास्तव में आंख को पकड़ने वाली है। पुनश्च नींद और शरद ऋतु की हवा द्वारा दिए गए 10,000 शुरुआती बिंदु सिक्कों के लिए धन्यवाद और शुरुआती बिंदु के भाई को खोजने के लिए कोई जगह नहीं है। क्यू पढ़ने के लिए धन्यवाद। छिपे हुए सम्राट 10,999 पुस्तक के सिक्कों के इनाम के लिए भाई। आपकी सिफारिश के टिकट, मासिक टिकट, पुरस्कार और समर्थन के लिए धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 663 प्रश्न। मरना बहुत कठिन है, नवीनतम अध्याय खोजें। जब पूरे दर्शक लगभग एक जिज्ञासु बच्चे की तरह थे, जियोबाई, सू जी और सू हुआन की अपनी हरकतें थीं। सू परिवार के शिष्यों के बाकी क्षेत्र में सू जी और सू जुवान इस मामले के कारण व्यक्तिगत रूप से बंद हो गए और अन्य जूनियर्स इतने भयभीत थे कि उन्होंने सूजी और सू जुवान को देखने की हिम्मत नहीं की। यानली, क्या आप इस लड़ाई के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं? सू जी ने उसकी ओर देखा और एक तरफ घुटने टेक दिए, अपनी आंखें बंद कर ली और आराम किया। सू याली ने डूबते हुए विचार किया। नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों, पिछले कुछ खेलों में प्रदर्शन, उन्होंने उन सभी को देखा। वह ताकत साधारण नहीं है। सच कहूं तो अगर आपकी बेटी उनसे लड़ती है तो हारना आसान है। हालांकि सुजी ने नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों के बारे में क्या अच्छा महसूस किया। जब तक वरिष्ठ नंगोंग युन्मो भाई और उनके सू परिवार या वुडिंग संप्रदाय के शिष्य एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वे शायद ही पहल करेंगे और हमेशा निष्क्रिय रक्षा पर रहेंगे। जब तक वास्तव में कोई अन्य तरीका नहीं है, तब तक वे सू परिवार के अपने शिष्यों या वुडिंग संप्रदाय के शिष्यों को भेजने के लिए सबसे नरम तरीके का उपयोग करेंगे। इसके लिए सूजी और सू जुवान अभी भी इसके बहुत शौकीन है। परंतु अनुकूलता अंक जोड़ना अनुकूलता अंक लौटाता है। डुआन वुलू के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि डुआन वुलू के साथ क्या होता है। न तो सूजी और न ही सू जुवान अनुकूलता अंक जोड़ सकते हैं। अब जब डुआन वुलू का उल्लेख किया गया है, तो सूजी और सू जुवान अभी भी अपने दांतों को कुतर रहे हैं। काश वे बस ऊपर जा सकते और डुआन वुलू को 2 घूंसे दे सकते। पिता, अंकल जुवान, मैं ठीक हूं।
सु यानली ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, सूजी और सु जुवान को देखा और धीरे से कहा, लेकिन उद्धरण चिन्ह। सूजी और सु जुवान कुछ कहने वाले थे, लेकिन वे सु यानली द्वारा बाधित थे। जब मैं बहुत पहले स्वतंत्र स्थान पर उनके साथ था, तो मैंने पहले ही उनके साथ इस मामले पर चर्चा की थी। सु यानली ने धीरे धीरे कहा, तो पिता और चाचा हुआन को अभी तक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सु यानली जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे थे, वह डुआन वुलू था। ये सुनकर सूजी और सु जुवान दोनों स्थिर थे और फिर एक दूसरे को फिर से देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में भ्रम और असहायता देखी। ओह, तो ये ठीक है, सूजी और सु जुवान ने एक समान में आह भरी। इस तरह उन्होंने समझौता भी किया। कोई समझौता पर्याप्त नहीं है, आखिरकार उन दोनों को सु यानली का स्वभाव पूरी तरह से पता है। यदि आप जिद्दी हैं, तो कोई भी इसे खींच नहीं सकता है। जब तक ये वही है जो वह तय करती है, भले ही वह अपनी पूरी कोशिश करे, ये किया जाना चाहिए। एक और बात है जो मेरे पिता और अंकल जुवान की सहमति की आवश्यकता है। फिर मैं अपने पिता और चाचा जुवान से सीधे सहमत होने के लिए कहूंगा। सु याली ने धीरे से कहा। सूजी और सु जुवान ने एक दूसरे को फिर से देखा। इस बार उनकी आंखें संदेह से भरी थी। हालांकि उन दोनों ने समझौते में सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पिता जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अंकल जुवान को पता है। उद्धरण चिन्ह। ... उसी समय वह क्षेत्र जहां जियो बाय और अन्य स्थित थे। जियो बाय और उनकी पार्टी ने चारों ओर इकट्ठा किया और इस मामले पर बहुत गंभीरता से चर्चा की। इस बार चर्चा में भाग लेने वाले लोग न केवल वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो थे। अगू, सी फेहन, लियू शी, लियू जे और सिबिक सियांग सभी को जियो बाय ने अपनी तरफ खींचा। यहां तक कि लिंग शिन्यून और झांग योयन, जो लियू के शिष्यों के बाकी क्षेत्र में रह रहे थे, को जियो बाय ने वापस बुलाया। ये देखते हुए कि संप्रदाय के लोग लगभग आ चुके हैं, या ये कहा जा सकता है कि वे सभी आ चुके हैं, जियो बाय ने संतोष के साथ सिर हिलाया और घोषणा की कि बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। ठीक है, जब से सभी आए हैं, अब बैठक शुरू करें। जियो बाय ने जोर से कहा। इस बैठक की सामग्री सु परिवार के साथ मैच के बारे में है, हमें कैसे लड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय ने इस मुद्दे को संबोधित करने का बीड़ा उठाया। जैसे ही जियो बाय ने बोलना समाप्त किया, एगो, सी फेहान और लियूशे सभी आश्वस्त दिखे, जैसे कि सब कुछ उनकी समझ के भीतर था। हालांकि एगो और अन्य बोलने से पहले डुआन वुलू की आवाज पहले ताबूत के अंदर आई। मास्टर। उद्धरण चिन्ह। हो, क्या गलत है वुलो? जियो बाय ने पूछा, फिर से चकरा गया, लेकिन मैं नुकसान में हूं। मुझे चिंता है कि मुझे नहीं पता कि अगले गेम में कैसे खेलना है। यह ठीक है, आप चिंता न करें, अगू, और मेरे पास मेरा भाई और शाव शाव है। हमने कुछ साल पहले इस मामले पर चर्चा की है। हमारे पास है। इससे निपटने के तरीके के बारे में भी सोचा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इस बारे में बात करते हुए अगू, सी फेहन और लियूशे दोनों ने अपने भौंक को हल्के ढंग से उठाया। चिंता न करें, मैं सुरक्षित रह रहा हूं। कुछ समय पहले, जब सु परिवार और ड परिवार एक मैच में थे, जियो बाय ने गुप्त रूप से अपनी चेतना को अपने शरीर से अपने अवतार में बदल दिया। उस समय जियो बाय, एगो, सी फेहान और लियूशे प्लस एक प्रणाली, उनमें से 5 ने गुप्त रूप से इस मामले पर पहले से चर्चा करना शुरू कर दिया। ये सोचकर जियो बाय और अन्य लोग भावनाओं से भर गए। काश वे वास्तव में जूनियर्स के लिए अपना दिल तोड़ देते। इसके बारे में बात न करें, पहले खुद से प्रभावित हो। उन्होंने ऐसा किया, एक तरफ डुआन वुलू के लिए और दूसरी ओर भाइयों नंगोंग युनमो को साबित करने के लिए कि वे नमकीन मछली नहीं थे। फिर वे नमक मछली नहीं करते हैं। जियो बाय के लिए उन्हें कैसे पता चला कि वे अगले दौर में सु परिवार से लड़ेंगे? स्वाभाविक रूप से इसकी गणना देवताओं और 2 कुत्तों द्वारा की गई थी। लॉटरी के परिणाम की गणना के रूप में इस तरह के तुच्छ मामले स्वाभाविक रूप से एगो के लिए बेहद आसान है। जबकि जियो बाय और अन्य को गुप्त रूप से स्थानांतरित कर दिया गया था, डुआन वुलू की आवाज फिर से आई। हालांकि इस बार डुआन वुलू का स्वर कुछ शर्मनाक था। वह, मास्टर, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। आपने कहा, हमारे साथ यहां, आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। जियो बाय ने मुस्कुराते हुए कहा। एगो, सी फेहान और लियूशे ने भी अपनी आंखों को थोड़ा छोटा कर दिया। उनकी मुस्कुराहट बेरोकटोक हो गई। वास्तव में, मिस सु और मैंने पहले से ही स्वतंत्र स्थान में इस दृश्य का अनुमान लगाया था, इसलिए हमने उस समय पहले ही इस पर चर्चा की थी। डुआन वुलू फुसफुसाए। डिंग। शांत। दृश्य एक पल के लिए खामोश हो गया।
जियो बाय एगो, सी फेहान और लियू शे के चेहरे पर मुस्कुराहट तुरंत खड़ी हो गई। शर्मिंदा, शर्मिंदा, शर्मिंदगी का स्वाद है। वे सिर्फ जबरदस्ती करने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अगले दूसरे चेहरे पर उन्हें थप्पड़ मार दिया गया। उन्होंने सोचा कि वे आज जूनियर्स के सामने प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे और भाइयों नंगोंग युन्मो को बताएं कि उनके गुरु और चाचा नमकीन मछली नहीं है। अंत में, यह अंत तक ज्ञात नहीं था कि उन्होंने जो किया वह बेकार था। उन दोनों ने पहले ही इस घटना की भविष्यवाणी कर दी थी और चर्चा की थी कि इससे कैसे निपटा जाए। मुझे नहीं पता कि उनकी दक्षता से कितनी गुना तेज है। अलास, पढ़ना www.sinaicmtl.com। यह मेरी दादी के घर पर फेंकने के लिए शर्म की बात है। जियो बाई ने अपना माथा पकड़े हुए आहें भरी। उनके प्रशिक्षुओं ने लंबे समय से क्या सोचा था, उन्होंने अभी बहुत पहले सोचा था। लेकिन तब, जियो बाई को अचानक कुछ याद आ रहा था। ठीक है, ये सही नहीं है। जब आप दोनों ने स्वतंत्र स्थान में प्रवेश किया, तो खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ था। खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ है, आप दोनों ने इस परिणाम की भविष्यवाणी कैसे की? जियो बाई ने ताबूत को देखा जहां डुअन वुलू झूठ बोल रहा था, और अधिक भ्रमित तरीके से पूछा। यहां तक कि अगर यह वे थे, तो वे केवल ईगो की गणना से परिणाम जानते थे। क्या ऐसा हो सकता है कि सुपरिवार की लड़की भी इसकी गणना करेगी? या फिर शक्ति का पुनर्जन्म होता है? या ये भी एक भगवान है? उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 688 को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।